बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। विंटर का सीज़न है, इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और यकीनन टेलीविज़न स्क्रीन पे हमारा प्रोग्राम ज़रूर देख रहे होंगे। अब जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, तो आज एक तरह से टीवी की सालगिरह है। नॉट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की, बट जनरली टेलीविजन्स एवरीवेयर। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जा रहा है। अब ये वर्ल्ड टेलीविज़न डे के पीछे क्या, वो जो कहते हैं ना, जिस तरह मैं उर्दू में कहती हूँ, क्या सेंस है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक वक्त था जब रेडियो आया, आवाज़ें हम लोग सुनते थे और उन आवाज़ों से हम अपने आप को महसूस करते थे। अब चाहे वो गाने होते थे, चाहे वो रेडियो के ड्रामे होते थे। देन ज़माना ऑडियो विजुअल हो गया, एक टेलीविज़न स्क्रीन आ गई। उस स्क्रीन के ऊपर लोग जो हैं, ब्लैक एंड वाइट उस वक्त तो, बातचीत करते थे, साइलेंट मूवीज़ होती थी, आपको विजुअल्स देखने का मौका मिलता था। उसमें साउंड भी ऐड हुआ, उसमें कलर भी ऐड हुआ और सडनली रियल लाइफ की तरह की एक चीज़ आपको एक स्क्रीन पे नज़र आती थी, जैसे वो हो रही होती थी। जैसे कि हमारा शो मॉर्निंग एट होम लाइव है, तो आप इसको, जो मैं अभी बात कर रही हूँ एज इट इज़ देख रहे हैं, ये कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होती, राइट? सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि इस मीडियम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से हम इनसे एडवांटेज या बेनिफिट ले सकते हैं, ये तो एक बात हुई। लेकिन टीवी की वैल्यू इन इटसेल्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे मॉर्निंग एट होम एक इंफोटेनमेंट का शो है जहां हम आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और आपको एंटरटेन भी करते हैं। कुछ शोज़ प्योर एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। अच्छा, जब सोशल मीडिया आया तो लोग बड़ी टेंशन में आ गए, जो टेलीविज़न से रिलेटेड लोग थे कि आया है, या अब टीवी कहीं पीछे ना रह जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रेडियो भी अभी तक अपनी जगह कायम है। शायद उतना नहीं सुना जाता जितना पहले सुनते थे, लेकिन लोगों ने फिर पॉडकास्ट बनाने शुरू कर दिए। उसी तरह टेलीविज़न पे, इस स्क्रीन पे जो लोग आना चाहते थे, अगर उनको मौका नहीं मिलता था तो उन्होंने अपने लिए खुद मौके क्रिएट करने शुरू कर दिए सोशल मीडिया के थ्रू, विच इज़ ग्रेट। और फिर वो बातें कह सकते थे जो उनका जी चाहता था। ये टेलीविज़न स्क्रीन जो है, इसके थ्रू मज़ीद इन्हांसमेंट आई हैं। अगर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन वीडियोज़, रील्स, ये सारी चीज़ें टेलीविज़न की ही वजह से हैं, तो इवेंचुअली आप देखें तो इसी की वजह से है। अगर ऑडियो और विजुअल का ज़माना ना आता तो फिर ये सारी एडवांसमेंट्स भी ना होती। फिर बहुत लोगों ने कहा कि यार अब तो टीवी का क्या, कौन देखेगा टीवी? देखते हैं। फ़र्क ये है कि शायद आप उस टीवी स्क्रीन पे नहीं देखते, शायद आप उसको अपने फ़ोन पे देख लेते हैं, लेकिन टीवी और टीवी का कंटेंट आप लोग ज़रूर देखते हैं। जैसे कि बहुत से लोग मॉर्निंग एट होम हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे जब एक दफ़ा ये ऑन एयर हो जाएगा। तो अब हम टाइमिंग पे महदूद नहीं रहे, लिमिटेड नहीं रहे, जिस तरह टेलीविज़न में होता है। फिर बहुत से ऐसे शोज़ आने शुरू हो गए, ऐसे डिफरेंट किस्म के, जिस तरह पीटीवी फ्लिक्स है, इसी तरह डिफरेंट किस्म के जो हैं लोगों ने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए और उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी मर्जी से, अपने टाइम से आप कंटेंट देख सकते हैं। बट याद रखिएगा, वो क्रिएट तो टेलीविज़न के लिए ही हुआ ना, आप देखें जिस भी चीज़ पे। सो टेलीविज़न की अहमियत, इम्पोर्टेंस, अब बचपन, और टेलीविज़न देखें बचपन से हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा होता है। छोटी सी होती थी, टीवी पे हम टीवी लगाते थे, मुस्तफर हुसैन तार साहब का मॉर्निंग शो भी आया करता था, उसमें कार्टून्स भी एक टाइम होता था 5 से 8 मिनट का, वो भी हम देखा करते थे। जो शॉर्ट सा एक टाइम होता था, सिर्फ वो एक कार्टून को देखने के लिए हम वेट करते थे सुबह उठ के जल्दी कि ये भी हम देखेंगे। फिर हम स्कूल जाते थे, वापस आते थे। मुझे याद है कि सेसमी स्ट्रीट भी हम पीटीवी पे ही देखा करते थे, फिर उसकी लोकल वर्जन भी आनी शुरू हो गई। सो द पॉइंट इज़, टेलीविज़न इज़ ब्यूटिफुल, और अगर हम इस मीडियम को सही तरीके से इस्तेमाल करें, हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है। अगर हमने सिर्फ चीखना है, धारना है, बदतमीजियाँ करनी है, एक दूसरे को इंसल्ट करना है, उसके लिए बतेरे मीडियम्स हैं। लेकिन टेलीविज़न एंटरटेन भी करता है, और ये टेलीविज़न का जो सेट होता है, पहले सेट होते थे, अब वो एक फ्लैट सी स्क्रीन हो गई है। ये एक तरह से आपकी फैमिली का हिस्सा ही होता है। और टीवी के रिमोट पे कितनी को लड़ाइयाँ होती हैं सबकी, ये तो सब जानते ही हैं। मेरे और मियाँ की एक्चुअली नहीं होती, क्योंकि या फैसल के हाथ में होता है या मेरा होता है, फिर वो इंचार्ज होते हैं। बट टीवी इटसेल्फ, रिमोट, दैट होल एक्सपीरियंस इज़ जस्ट अमेजिंग। और ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसको भी ट्रिब्यूट पेश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज पाकिस्तान समेत वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को मनाया जा रहा है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। और बाय द वे, किचन में बढ़ने से पहले हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि किचन के सेगमेंट के बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें डॉक्टर आयशा नासिर ज्वाइन करेंगी और उनसे हमने जानना है अनार के बारे में।
द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अनार, जिसको हम अंग्रेजी में पोमोग्रेनेट भी कहते हैं। सो अगर आपने कॉल करके शो का हिस्सा बनना है, या बाय द वे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड भी, वर्ल्ड टेलीविजन डे से रिलेटेड भी कोई बात करनी है, तो 04299200648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, वहाँ पे भी आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। शेफ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें बन रही हैं, क्या हो रहा है? आज हम विंग्स बना रहे हैं, बारबेक्यू विंग्स और अफगानी सोसी कबाब। ओके जी। सो वी आर डूइंग जिस तरह मैंने भी कबाब की शेप बना दी है और मैरिनेट करके विंग्स को जो है वो मैदे में मैरिनेट करके अब फ्राई कर रही हूँ वहाँ पे। ठीक है, अमेजिंग। तो फिर रेसिपीज भी शेयर करो, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं जो लोग बहुत एंजॉय करते हाँ हैं। जी, स्टार्ट। और विंटर में तो बिल्कुल। विंग्स खाने का, सर्दी में आप बैठे हुए हो, हीटर लगा हुआ है और आप विंग्स खा रहे हो, या फिर कबाब गरम गरम, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जी। इसके लिए चाहिए बारबेक्यू विंग्स के लिए चाहिए चिकन विंग्स आधा किलो, मैदा 150 ग्राम, बारबेक्यू सॉस 170 ग्राम, तेल 10 ग्राम। बारबेक्यू सॉस के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन 6 ग्राम, बारबेक्यू सॉस 150 ग्राम, केचप 35 ग्राम, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़ायका, सुर्ख मिर्च कुटी हुई हस्बे ज़ायका, चिकन पाउडर हस्बे ज़ायका। और मैरिनेशन के लिए चाहिए काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, सुर्ख मिर्च कुटी हुई आधा खाने का चम्मच, लहसुन आधा खाने का चम्मच, लीमू का रस 2 से 3 खाने के चम्मच, तेल फ्राई के लिए। बारबेक्यू सॉस के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए नमक, काली मिर्च और कुटी मिर्च और लीमू का रस डाल के विंग्स को ओवरनाइट आप मैरिनेट कर लेंगे, 2-3 घंटे के लिए भी चिकन, क्योंकि 2-3 घंटे भी ओवरनाइट मतलब हो सकता है। और अगर आप स्किन वाला लेंगे तो उसका ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसके बाद आप जो उनसे सॉस के लिए आपको चाहिए कि बारबेक्यू सॉस, केचप और सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, काली मिर्च, इन सबको और कुटी लाल मिर्च, इन सबको ज़रा फ्राई करके थोड़े से लहसुन में सौटे करके और इसमें सब में डाल के, यानी कि थोड़ा सा आपने लहसुन को डाला ऑयल के साथ और उसको थोड़ा सा आपने कुक सौटे करके उसमें ये सब कुछ डाल के, और उसको सिर्फ एक उबाल आने पे उसकी सॉस तैयार हो जाएगी। और फिर ऑयल में चिकन विंग्स को फ्राई कर लें और उसके बाद जो उनकी सॉस हमने रेडी की हुई है उसमें डिप करें और उसके बाद वो रेडी हो जाएंगे। हाँ, बट बिल्कुल सर्व करने से पहले डिप करें, बिकॉज होता है कि लोग विंग्स बना के रख देते हैं जी, और फिर जब उस वक्त आपने उसके ऊपर डालना होता है सॉस, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से अजीब से हो जाते हैं। जी बिल्कुल। विद स्किन वाले विंग्स का मजे की ये बात होती है कि जब मैदे में डिप करके आप उसे फ्राई करते हो तो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। बिल्कुल। मुझे पानी आ रहा है। मैंने खाने आज हुई। जी बिल्कुल, डन है ये बात। और अफगानी सोसी कबाब के लिए, अफगानी सोसी कबाब के लिए चाहिए गाय का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, टमाटर आधा किलो, डबल रोटी 2 स्लाइस, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, तेल सॉस के लिए आधा कप, तेल फ्राई के लिए चीनी 1 खाने का चम्मच, केचप 1/4 कप, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। अच्छा, अफ़गानी सॉस के लिए भी हमें पहले इसके लिए सॉस तैयार करनी पड़ेगी। सॉस तैयार करने के लिए इसके लिए भी ऐसे ही है कि ऑयल डाल के थोड़ा सा लहसुन सौटे कर लेंगे, इसमें टमाटर का पेस्ट डलेगा। टमाटर का पेस्ट पहले एक प्याज सिर्फ सिर्फ छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे, उसको सिर्फ वो सिर्फ भूनना नहीं है, सिर्फ लाइट सा सिर्फ वो सिर्फ फ्राई करके उसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल लेना। टमाटर का पेस्ट जब डल जाएगा इसके अंदर थोड़ी सी केचप्स और सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च डाल के सिर्फ एक उबाल आने पे इसकी सॉस तैयार हो जाएगी। अब कबाब के लिए हमें चाहिए कि हम कबाब के लिए प्याज जो सा है उसको काट के उसका पानी निकाल देना, नहीं तो फिर वो आपको हैंडल नहीं होंगे और वो थोड़ा से पानी छोड़ देंगे तो वो फिर उसका उस तरह नहीं रहेगा, मतलब बाइंडिंग नहीं रहेगी ना कबाब की। और इसको बाइंडिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्लाइस यूज़ कर रहे हैं, ब्रेड के 2 या 3 ब्रेड के स्लाइस को अच्छा सा ब्लेंड करके उसी में ही कर लें जिसमें कीमा कर रहे हैं, और उसमें प्याज डाल लें, लीमू का रस, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और इस सबको करके हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के बाइंडिंग कर लें और फिर कबाब फ्राई करके सॉस के अंदर डिप कर लें। अमेजिंग। अफगानी सॉसी कबाब इस तरह। सो डिलिशियस रेसिपीज़, और वो ये ना कि ये वो वाली चीज़ें हैं कि विंटर्स में आप बहुत ज़्यादा इनको एंजॉय करते हैं, और बंदा टीवी देख रहा हो, एंजॉय कर रहा हो, टेलीविज़न पे कोई मज़े की आप अपनी फेवरेट सीरीज़ देख रहे हो या कोई शो देख रहे हो और गरम गरम कबाब हों, और क्या बात है। अच्छा, बाय द वे एक मैंने बात की अलिया, उसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी। आजकल बहुत लोगों को शौक़ होता है कि शाम को हीटर चला हुआ और इंसान हीटर के पास बैठे और उसको थोड़ा एंजॉय करे, लेकिन गैस के हीटर्स पे आपको पता है कि शदीद ज़्यादा तबसरा किया जाता है कि बैन है और उनको मत इस्तेमाल करें। सिलेंडर्स के ऊपर जो लोग गैस के हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, देखिए उसके बहुत मेजर जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर खुदा न खास्ता लीकेज हो जाए गैस की तो डेथ भी वाक़या हो सकती है। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। जान है तो जहान है, अपनी सेहत को साथ साथ हमने लेके चलना है। और जब सेहत की बात करते हैं तो ब्रेक के बाद हमने सेहत पे ही बात करनी है। अनार
लाल अनार, जब हम कहते हैं ना कि हाय उसके गाल बिल्कुल लाल है चुकंदर की तरह या अनार की तरह, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विंटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। लाल अनार हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, ये इस कलर की फैमिली, इस फैमिली के कलर्स या कलर्स की फैमिली जो है उसके बहुत सी सब्जियां और फल आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इतनी ब्राइट एंड कलरफुल चीज़ें, पहले ग्रीन्स ज़्यादा होते हैं, फिर सडनली ये वाला आना शुरू हो जाता है। तो इस अनार के आखिर बेनिफिट्स क्या हैं और इस सीज़न में हम उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे अवेल कर सकते हैं, ये हम जानेंगे आपकी और मेरी फेवरेट डॉक्टर आयशा नासिर से आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आयशा नासिर हमारे साथ हैं, डाइटिशियन हैं, लाइफ कोच हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ख़ुद भी इस वक्त एक अनार ही हैं। हाँ, आज मैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज मैं सोच के आई थी कि मैंने अनार के साथ मैचिंग करके फूड बूटे जाना भी साथ कर दिए ना कि साथ में जो पत्ते पुत्ते होते हैं वो भी सब कवर हो गए। फ्रूट लगूं एक देखने अच्छा, में। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू शुड वेयर रेड मोर ऑफन। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। वैसे मुझे पर्सनली रेड मुझे लगता है मुझे इतना सूट नहीं करता, लेकिन आप कह रही हैं तो डेफिनेटली। इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन यू। थैंक यू सो मच। और वैसे भी सीजन भी फेस्टिव है ना। हाँ, शादियों का सीजन चल रहा है सारा। नवंबर इज अ फेस्टिव सीजन। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इट्स फेस्टिव, इट्स फन। अच्छा, ये बताओ कि अनार, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक? अनार आजकल तो बहुत कुछ सीजन है, अनार भी है, किनू भी जापानी है, फल है, बहुत कुछ अपने है। चुकंदर बहुत ज़्यादा सीजन। व्हाई अनार? क्योंकि अनार को लेके मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे शुगर के पेशेंट को लगता है हम अनार नहीं खा सकते, प्रेग्नेंट फीमेल्स को लगता है हम अनार नहीं खा सकते, और बहुत सारे ऐसे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो बाकी फ्रूट्स के अंदर निस्बतन कम हैं। जैसे ये यूटीआई वगैरह को ट्रीट करता है, जिस पे अभी हम बात करेंगे जब हम इसके बेनिफिट्स पे जाएंगे। तो इसके बेनिफिट्स कुछ जो हैं वो बाकी फ्रूट से ज़्यादा हैं, इसलिए। अच्छा। और मिथ्स भी ज़्यादा हैं इसको लेके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी में कि पोमोग्रेनेट्स आर लाइक लिटिल रूबी बीड्स। हाँ। अब देखें ना, जब हम सबसे महंगे हीरो की बात करते हैं तो उसमें डायमंड आता है, रूबी आता है, एमरल्ड आता है, सैफायर आता है। ये चार बहुत महंगे होते हैं और उसके बाद फिर सेमी प्रेशियस की तरफ हम आ जाते हैं। तो उसको इतना प्रेशियस स्टोन से कंपेयर किया जा रहा है, जैसे कि हम डायमंड से भी कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो रूबी की भी उसी किस्म की कीमत होती है। सो इन रूबी के बीड्स के बारे में हमें क्या बताएंगे? अच्छा, जैसे अभी मैंने यूटीआई की बात की, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी मेन वजह बनती है पर्सनल हाइजीन ना होना या गंदा वॉशरूम या गंदा टॉयलेट यूज़ करना। इसकी मेन रीज़न होती है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब यूटीआई बहुत कम फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं जो यूटीआई को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, और अनार उनमें से एक है। ये अगर यूटीआई का आपको मसला है, सुबह उठकर अनार का जूस पिएं, वो यूटीआई को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है वो क्रैनबेरी है, लेकिन हमारे यहाँ कहाँ अवेलेबल है? हमारे यहाँ तो हम गरीब मुल्क, हमें तो सिर्फ अनार ही अवेलेबल है। तो अनार का जूस, और हर बंदा क्रैनबेरी शौक से खाता और पीता नहीं है, क्योंकि क्रैनबेरी बहुत ज़्यादा, अनार हमें अगर खट्टा लगता है तो क्रैनबेरी तो बहुत ही खट्टा है। प्योर क्रैनबेरी को अगर आप ट्राई करें ना, एक बाइट ले, तो इतना खट्टा होता है आपकी आंख ऐसी हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ये वो नहीं है कि आपको है कि जी क्रैनबेरीज डाल ले बोल के अंदर और खा लें, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सारे चकमक रोशन हो जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा किडनी स्टोन्स को लेके भी बहुत कम फ्रूट्स हैं जो किडनी स्टोन्स को कम करने में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर फ्रूट्स तो मना कर दिए जाते हैं, अगर रिकरेंट किडनी स्टोन्स है या किडनी का कोई भी मसला है तो बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो मना कर दिए जाते हैं। कोई पोटेशियम का सोर्स है, कोई कैल्शियम का सोर्स है, तो ये सारा कुछ तो बंद करना है। अनार उन फ्रूट्स में से है जो रीनल स्टोन्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं तो सुबह उठ के निहार मुँह एक अनार लें, और जो उसके बीज हैं वो चबा चबा के खाने हैं, उन्हें निगलना नहीं है, फिर वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। उन्हें चबा चबा कर साथ लें, ये किडनी स्टोन्स में भी हेल्प करेगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। बेसिकली जितने हमारी बॉडी के अंदर जहरीला मवाद है ये इसको सप्रेस कर देता है। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो गया, कैंसर खुदा ना खास्ता हो गया, ये सिर्फ इसीलिए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जहरीला मवाद बाय द टाइम बढ़ता रहता है और हमें पता नहीं चलता। और इससे हमने कंट्रोल भी एंटीऑक्सीडेंट से ही करना होता है। बहुत सारे लोग आजकल जंक फूड ज़्यादा खा रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अब इतने लेते नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। पहले शुगर इतनी कॉमन नहीं थी, कैंसर इतना कॉमन नहीं था, अब ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। तो अनार का इस्तेमाल हमें कैंसर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट भी हेल्प करता है। फिर प्रेगनेंसी में ये बहुत मुफीद है, ये फॉलिक एसिड का अच्छा सोर्स है। बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स
रेड चीज़ें खाती है हमारा बच्चा रेड कलर का होगा, बहुत सारी फीमेल्स वाइट चीज़ें खाती हैं, हमारा बच्चा वाइट कलर का मुझे ये होगा। कहते कि अनार बड़ा खाया है हमने बच्चे के व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई वाज लाइक ओके। ये अच्छा, सच नहीं है। एक मेरी फ्रेंड है, उनके ना बच्चे के ना जब वो पैदा हुई थी ना बेटी उनकी, तो इस तरह करके रेड सा एक पैच था, वो वक्त के साथ हल्का हो गया। जब पैदा हुआ ना तो उसकी मदर इन लॉ उसको कहा था तुम्हें मत इतना अनार खाओ, हर वक्त तुम अनार खाती रही, मैंने मना किया था इसीलिए हुए। काश इतना आसान होता। अजीब सी कुछ कान को एंच करके पकड़ा हमने। हाँ, काश इतना आसान होता कि जो हम खाते उस कलर का बच्चा जो है वो पैदा हो जाता, फिर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती, मगर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ब्राउन चीजें खाती फिर मैं टैन हो जाती हूँ। हाँ, तो वही बात, जो कलर आप चाहते हैं आप उस कलर की चीज़ खाते हैं, और हम अपना रंग ही गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं। गिरगिट की तरह कितने क्यूट लगते हैं ना, गिरगिट हाँ, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाते हैं। इंसान बने गिरगिट ना बने। एग्जैक्टली। सो अच्छा, यानी कि अनार खाने से आपके होने वाले बच्चे और आपका रंग नहीं बदलेगा? आपका रंग बदल सकता है, जो आपकी स्किन है वो ग्लो कर सकती है, क्योंकि ये विटामिन सी रंग बदलना एज इन लाल टमाटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाल अनार नहीं होंगे। हाँ, स्किन पे ग्लो आ सकता है, जिसे मॉमी ग्लो कहते हैं अंग्रेजी में, वो चीज़ आ सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि आपके बच्चे का जो रंग है वो सफ़ेद हो जाएगा। अनार का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में सदियों से किया जाता है, वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ये फॉलिक एसिड का अच्छा सोर्स है, इसके बच्चे के रंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है, इस पर प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं। 2020 की रिसर्च ये कहती है कि अगर आप दिन में आधा कप, मेजरिंग कप की बात हो रही है, आधा कप अनार बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर को, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा है, और यही वजह है कि जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे हैं वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। हम सबको लगता है अनार हर कोई खा सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिकेशन पे हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे हैं, आपने दिन में एक से ज़्यादा अनार नहीं खाना, क्योंकि इसका काम है नेचुरली ब्लड प्रेशर को लो करना। फिर आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, और मसाइल हो सकते हैं। सो जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं वो ले सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, हाँ, और वो क्या वो अनार खा सकते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, या ब्लड प्रेशर जिसको लो या हाई दोनों ना लें? जिन लोगों को ब्लड प्रेशर लो का मसला है वो भी ना लें, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर मज़ीद लो हो जाएगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई पे है और हाई रहता है और वो मेडिकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी अनार दिन में एक से ज़्यादा नहीं रिकमेंडेड, क्योंकि वो पहली मेडिकेशन ले रहे हैं, उस मेडिकेशन का काम है ब्लड प्रेशर को नीचे की तरफ लाना, और अगर आप अनार का इस्तेमाल करेंगे मेडिकेशन, ये आपके ब्लड प्रेशर को मज़ीद नीचे ले आएगा, मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो एक तो जिस टाइम पर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, उस टाइम पे आपने अनार का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप हाइपरटेंसिव मेडिकेशन पे हैं तो दिन में एक से ज़्यादा अनार नहीं खाना। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि क्या अनार से किसी को एलर्जी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एलर्जी का कॉज जो है वो अभी तक नोन नहीं है। बाकायदा तौर पे एलर्जी देखी गई है, बहुत रेयर केसेस में देखी गई है, लेकिन एलर्जी देखी गई है जो कि ज़्यादा स्किन के ऊपर आती है। आपकी स्किन जो है वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती है, सोजिश शुरू हो जाती है, आती है, एलर्जी होती है, मगर बहुत रेयर केसेस में, कोई लाखों में एक केस होता है, लेकिन एलर्जी है। अच्छा, ये बताएं कि अनार क्या सिर्फ खाया जा सकता है या लगाया भी जा सकता है? इसका जो छिलका होता है वो अगर आप फेस पे लगाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट हमें हेल्प करता है। लेकिन अगर लगाएंगे तो उससे लाल नहीं हो जाएगा पूरा? अच्छे से धो लें, लाल नहीं होगा। वही अभी जो हम बात कर रहे थे, रंग बदलना इतना आसान नहीं है। अनार का जो छिलका होता है उसको ड्राई करके लोग ग्राइंड करके ना उसके लिए भी यूज़ करते हैं, बालों को डाई करने के लिए भी, नेचुरल डाई बनाने के लिए। नेचुरल डाई, लेकिन अगर आप अच्छे से फेस धो लेते हैं मुंह लाल नहीं होगा। इस पे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्नी को नीचे लाने में, या अगर कोई एलर्जी हुई हुई है तो उसको हेल्प करती हैं। प्लीज़, जब हम कहते हैं ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, कोविड में हमने इस लफ्ज़ को बहुत एब्यूज़ किया है। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल का डाइट में जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई वायरल या बैक्टीरियल रिएक्शन हुआ हुआ है तो ये उसको हेल्प कर सकता है, उसको ठीक नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आपके फेस पे कोई एलर्जी हुई है, उसको हेल्प करेगा मुकम्मल। ये डर्माटोलॉजिस्ट वाली आपको वो नहीं दे देगा, एक रिलीफ नहीं दे देगा, बिल्कुल आपकी एलर्जी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होगी। अच्छा, ये बताएं कि डेंगू बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं कि डेंगू में पपीते के पत्ते और ये वो इस तरह की चीज़ें करें, क्या अनार का उसमें अमल दखल है?
जुगन इस पे पिछले दिनों मेरी अपनी फैमिली में डेंगी कुछ लोगों को हुआ था। आई विल बी ऑनेस्ट, कोई डेंगी पे ख़ास रिसर्च ना पपीते के पत्तों को लेकर है, ना पपीते को लेकर है, ना एक होती है कि वाकई फ़र्क पड़ता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं अनार से फ़र्क पड़ता है, पपीते के पत्ते से पपीते से फ़र्क पड़ता है, लेकिन रिसर्च नहीं है उसके ऊपर। आप कोई उसको मेडिकली कि ये जी फ़लाँ साइंस ने इसको प्रूव किया है, फ़लाँ रिसर्च हुई है, रिसर्च नहीं है, लेकिन जो आंखों देखा है वो ये है। हिकमत भी ये कहती है, न्यूट्रिशनिस्ट ने भी देखा जो है वो ये है कि इससे अनार से फ़र्क पड़ता है, ग्रीन जो हमारे पास लीव्स हो जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है उससे फ़र्क पड़ता है, और पपीते से फ़र्क पड़ता है, नो डाउट। ओके सो ये बताएं कि अनार खाने का बेहतरीन टाइम क्या है और तरीका क्या है अनार को खाने का। अब मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड दही के अंदर अनार डाल के खा लेते हैं। I'll give you an example, इन द मॉर्निंग उनको पसंद है, जब अनार का सीज़न आता है फैसल कहता है मुझे इस देना चाहिए। मेरे अब हमजा जो है वो कहता है इसमें थोड़ा नमक डालें, इट बिकम्स टू खट्टा फॉर मी। बिल्कुल ठीक है। हर बंदा अनार मुख्तलिफ तरीके से खाता है, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा जो सबसे ज़्यादा मुफीद है, जिससे हम अनार के सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप आयरन और दूध साथ लेते हैं तो दोनों की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है, हेवी मेटलाइट की एब्जॉर्प्शन रुकता है। सबसे जो अच्छा तरीका है अनार को लेने का वो अर्ली मॉर्निंग इसको बीज समेत चबा कर लेना है। लेकिन बूढ़ों में 65 प्लस में ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसका बीच कर सकता है, विच मीन्स कि सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। उस केस में 65 प्लस को आप जूस निकाल के एम्प्टी स्टमक उसका दे सकते हैं। 1 से 2 अनार का जूस जो है वो एम्प्टी स्टमक दे दें। अब जैसे आप अपने हस्बैंड का बता रही थी कि वो दही में डाल के लेते हैं, कुछ लोगों को एसिडिटी कर देता है अनार, क्योंकि ये विटामिन सी का, विटामिन ई का, विटामिन के का, विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये एसिडिटी कुछ केसेस में कर सकता है। उस केस में अगर आप दही में डालकर लेते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे हमजा लेते हैं कि वो थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देते हैं, बिल्कुल कुछ लोगों का गला अनार ख़राब कर सकता है। विटामिन सी का जो काला नमक भी लोग डालते हैं, काला नमक ज़्यादा बेहतर है टेबल सॉल्ट की निस्बत। अगर आप कोई चीज़ पका कर ले रहे हैं तो उसमें सफ़ेद नमक यानी टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करें। कोई चीज़ कच्ची जैसे जूस की फॉर्म में या नींबू पानी की फॉर्म में ले रहे हैं तो उसमें काला नमक ज़्यादा बेहतर। अच्छा, जूस आप रेकमेंड करती हैं अनार का? क्योंकि वो तो बीज के बगैर होता है, मतलब रस तो उसका सारा निकल ही आता है, लेकिन क्या उसके जैसे कि आप कहती हैं कि जुगन सेब को छिलके साथ खाओ तो बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या अनार बीज समेत बेहतर है या जूस की भी खैर है? अगर आप उसको ले रहे हैं किडनी स्टोन्स के लिए, यूटीआई के लिए, तो फिर उसको जूस की फॉर्म में लें ताकि कम आप उसको ज़्यादा कंजम्पशन कर सकें। कम बात है बिकॉज़ यू आर वेरी एंटी जूस, यू कीप सेइंग खाएं 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 पूरा, मतलब खाएं से मुराद के पूरा खाएं, मतलब डोंट वेस्ट एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। फाइबर जो है वो सारा ज़ाया हो जाता है, मगर हमने ये देखना है कि हम एक ग्लास के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट्स दें। इन केस ऑफ यूटीआई का किसी को मसला है या किसी को रीनल स्टोन्स का मसला है, इन 2 केसेस में आपने पेशेंट को जूस देना है। जैसे मैंने बताया 65 प्लस पे इसके बीज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, उस केस में भी 1 से 2 अनार का जूस दें। बाकी मैंने, आपने, हमारी उम्र में लोगों ने चबा के खाना है, एम्प्टी स्टमक सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। 1 अनार पूरे दिन में आप मैक्सिमम खा सकते हैं। एक वक्त में आधे कप से ज़्यादा ना खाएं। आधा कप अनार खा के आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें, वो सबसे बेहतर। और प्रेग्नेंट फीमेल्स भी इसी तरह इस्तेमाल करें, एम्प्टी स्टमक आधा अनार खा के उसके बाद आधे घंटे बाद नाश्ता कर लें। वेट लॉस में अनार हेल्प करता है? रिसर्च तो यही कहती है कि वेट लॉस में अनार डेफिनेटली हेल्प करता है। आपने बातों में निकल गई है बात, मैं चाह रही थी कि मैं वापस इसकी तरफ आऊँ। अनार जो है फल, सॉरी, क्योंकि फल को और सब्जियों को और वेट लॉस को बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है। जब वेट लॉस की बात आती है तो कहते हैं फल सब्जियां छोड़ दें, रोटी चावल छोड़ते हुए जान जाती है, फल सब्जियां 1 सेकंड में छोड़ देते हैं लोग, और फिर कॉन्स्टिपेशन और 100 और मसाइल। हाँ, लेकिन हम बाकायदा तौर पे कहते हैं कि अगर आप वेट लॉस करें फलों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, चाहे आप फल भी खा रहे हैं चाहे आप जूस भी पी रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि इनमें नेचुरल शुगर होती है फ्रुक्टोज। लेकिन अगर हम अनार की बात कर रहे हैं तो रिसर्च साबित करती है कि अनार ट्राइग्लिसराइड्स को बॉडी में जमा होने से रोकता है, विच मीन्स कि फैट अगर आप खाएंगे, अब इसका ये मतलब ये 4 किलो नहारी खा के एक्सपेक्ट करें मेरा वेट ना बढ़े। इत्तेदाल के साथ अगर आप खाते हैं, नहारी का जो ताना मिलता है ना हर वक्त, अच्छा, हर वक्त जो नहारी का ताना मिलता है मुझे। मैंने एक एग्जांपल दी थी, लेकिन अगर आप मॉडरेट अमाउंट में खाते हैं और उसके साथ अनार का इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को बॉडी में डिपॉजिट होने को स्लो डाउन कर देता है, उसको रोक देता है, विच मीन्स कि बेली फैट के लिए भी बहुत अच्छा और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली जब आयशा हमारे साथ है तो हमें ये भी गाइड करेंगी कि लगाने में हम इसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। मैक्सिमम लोग कहते हैं छाइयों के लिए भी अनार बहुत अच्छा है, खाने लगाने हर चीज़। आपके बहुत से सवाल मेरे पास हैं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आयशा नासिर हमारे साथ हैं, लाइफ कोच, डाइटिशियन एज वेल एज बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट। अनार, स्किन, छाइयाँ, मैंने सुना है कि छाइयों के लिए बहुत अच्छा है, क्या ये सच है? छाइयों से मुराद अगर तो मिलेज़मा है तो आपको तो खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जुगन आपकी अपनी स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मिलेज़मा ट्रीटेबल बहुत रेयर केसेस होते मेरे हैं। है ना यहाँ पे हल्का सा, मैं कवर करती हूँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ वियर्स। जब मैं नूर के साथ वन आई एक्सपेक्टिंग हर, मेरे इतनी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी हेल्थ वाइज दैट मेरे यहाँ पे छाइयाँ पड़ गई थी। लाइक यहाँ पे एक एरिया पे देयर इज अ पैच ओवर हियर, अब पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट यहाँ पे एक हल्का सा लाइट पैच है। मैंने बड़ी कोशिश की ऐसे हटाने की, अपने नेचुरल अपने भी जो कुछ मैं बनाती हूँ प्रोडक्ट्स उनको भी यूज़ किया, लाइट ज़रूर हुआ है, हाँ, जाता नहीं है। जाता नहीं है। और इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्किन डाई हो जाती है कलर। बिल्कुल ऐसे ही, और ये ज़्यादा होता भी फीमेल्स में, या तो प्रेगनेंसी में, और दूसरा बहुत गलत वो जो हम 4 क्रीमें मिक्स करके लगाते हैं और फिर धूप में चले जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। दूसरा वो रीज़न होता है। जो प्रेगनेंसी वाला है या जो दूसरा वाला है, दोनों केसेस में मिलेज़मा को भेजना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन है। अगर कोई ये कहता है, जैसे पिछले दिनों मेरी एक पेशेंट कह रही थी, आप कहती हैं मिलेज़मा ठीक नहीं होता डाइट से, मैंने फलां बंदे की वीडियो देखी, उन्होंने गारंटी दी है ये क्रीम लगाओ तो मिलेज़मा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये सारे लोग जो कहते हैं ना कि हमने फलान का मिलेज़मा ठीक हो गया, मुझे वो बंदा मिलाएं जो खुद आके कहता है कि यार मेरी यहाँ पे छाइयाँ थी, ये मेरी तस्वीर है छाइयों की, ये मेरा धुला हुआ मुंह है और ये मेरी छाइयाँ चली गई, मुझे वो बंदा दिखाएं। मिलेज़मा भेजना इतना आसान नहीं है कि आपको रैश हुई भी हो या कोई स्किन डिस्कलरेशन किसी और वजह से हुई भी हो, वो फर्क बात है, लेकिन अगर आपको छाइयाँ मिलेज़मा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसका जाना। अब ये हम क्यों इसको स्किन के साथ एसोसिएट करें, मिलेज़मा या छाइयों के साथ नहीं, बेसिकली ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ई के कैप्सूल्स हम अक्सर मुंह पे लगा रहे होते हैं, जी ये बहुत अच्छा है। विटामिन ई के कैप्सूल्स खा रहे होते हैं, ये बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ए जो कि स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी, विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से ये स्किन को बेहतर कर देता है। लेकिन मिलेज़मा को ट्रीट करना नामुमकिन है, मिलेज़मा के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। वैसे जैसे मैंने 2-3 दफ़ा बताया, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन्स की बहुत अच्छी मकदार है। फिर आयरन का अच्छा सोर्स है, तो बहुत सारे लोगों की स्किन पेली इसलिए हुई होती है क्योंकि उन्हें आयरन की कमी हुई होती है। आयरन और फॉलिक एसिड की एक अच्छी मकदार अगर आपको मिल जाती है तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करना शुरू कर जाती है। उस वजह से इसको आप स्किन के साथ रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मिलेज़मा के लिए नहीं। बड़ा दुख है। मैं समझ सकती हूँ। रेड अनार या वाइट अनार, ये आयशा का सवाल है फ्रॉम मुल्तान। रेड अनार के वाइट अनार? जो वाइट अनार है वो बेसिकली म्यूटेशन है रेड अनार की, तो दोनों एलियन है। म्यूटेशन, एलियन नहीं होता। एलियन ही हुआ ना, म्यूटेट होके बंदा एलियन बनता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग बल्कि डर जाते हैं म्यूटेट हुई हुई चीज को सुन के कि पता नहीं क्या ही हो गया। म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ अनार। बिल्कुल, बल्कि सींग निकले हुए हैं, वापस चक्की काटेगा। बल्कि यूजुअली वो बेहतर फॉर्म होती है। इस केस में सिर्फ यही फ़र्क है कि जो वाइट अनार होता है उसके बीज ज़रा सॉफ्ट होते हैं रिलेटिवली, तो वो ज़्यादा आसानी से चबाए जाते हैं एंड रिलेटिवली कम खट्टा होता है। बस म्यूटेंट है वाइट अनार, रेड अनार का, चीज़ें बेनिफिट्स दोनों में सेम है। एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्टली द सेम। तो कलर से फर्क नहीं पड़ता? कलर, सिर्फ कलर और बीज का जो वो है, एक सख्त है एक सॉफ्ट है, बस ये फर्क। हाँ, फिर मैं सफ़ेद अनार ही खा लेती हूँ क्योंकि रेड अनार का सिर्फ ये होता है कि जब आप चबा रहे होते हो प्रॉपर, जिस तरह आपने कहा चबा के खाना है, तो कभी कभी वो बीज फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत इरिटेट और फिर करता है। टूथपिक से लेके आप बैठे हुए होते हो सारा दिन, और जब एक एक्टिविटी हो जाती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता उस एक्टिविटी का किसी को। अच्छा, अनार के जूस के अलावा और अनार को बीज के अलावा अभी इसका जिस तरह इसका जो छिलका है उसको क्या खाया जा सकता है? कुछ अक्सर आता है अनार का पाउडर, तो वो किस चीज़ से बना होता है, छिलके से या बीज से? छिलके से मेनली। अनार छिलके को ड्राई करके उसको ब्लेंड करके अनार का पाउडर जो है वो बनाया जाता है। ये अनार दाना भी होता है? अनार दाना तो वो तो बहुत अच्छा होता है जायके एक के। करके अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि पाउडर जो होता है, ये जो मार्केट में आजकल बहुत से ब्रांड्स के डिब्बे आ रहे हैं कि अनार पाउडर, बिल्कुल। अच्छा, इसका अनार करें क्या? पाउडर आई वुड से कि इसको खाएं मत, बेहतर है कि इसकी फेस पे आप एप्लीकेशन कर लें। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको बेसन में थोड़े लीमू के कतरे डाल के इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। लीमू बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, विटामिन सी ना रिएक्ट कर जाए। चले लीमू नहीं तो रोज़ वाटर डाल के आप इसकी स्किन पे एप्लीकेशन कर लें। अनार का छिलका खाएं मत, ना तो इसके कोई ऐसे बेनिफिट्स हैं अनार के छिलका खाने के, और ना कोई आपको अनोखी चीज़ अनार के छिलके से लगाने के। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हेयर मास्क बना सकते, हेयर मास्क हो सकता है एलोवेरा के साथ इसको मिक्स करके। एलोवेरा के साथ एलोवेरा को स्कूप आउट कर लें,
उसके बाद आपने उसमें अनार का ये पाउडर ही मिक्स करके इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसको मास्क 15 मिनट्स नहाने से बिल्कुल पहले लगा लें। वो क्या करेगा, स्प्लिट एंड्स क्या क्या? स्प्लिट एंड्स को वो कुछ नहीं करेगा, वो बस एक अच्छा सा टेक्सचर दे देगा बालों को, और बालों का जो हेयर फॉल होता है, क्योंकि विटामिन ई का अच्छा सोर्स है, जो हेयर फॉल है उसके अगेंस्ट हेल्प करेगा, नए बाल नहीं उगाएगा, लेकिन जो अगर हेयर फॉल है तो उसके अगेंस्ट थोड़ी सी आपको हेल्प कर देगा। अनार एंड एलोवेरा, अनार का छिलका और एलोवेरा। अच्छा ये बताए अनार दाना, क्योंकि अनार दाना तो पूरा, अच्छा आई गेस द बेटर क्वेश्चन इज कि अनार जिंदगी में कितना को इस्तेमाल करना है। कुछ केला फॉर एग्जांपल लोग सारा साल खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सेब भी सारा साल ही खाते हैं, स्ट्रॉबेरी का अपना सीजन होता है, अनार का अपना सीजन होता है, तो थोड़ा सा इस पे भी क्लैरिटी दे दें। जैसे कोई मौसमी बीमारी आनी होती है ना, कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि कुदरत उसके अगेंस्ट हमें डाइट ऐसी देती है कि वो हमें उन बीमारियों से बचाए, क्योंकि सर्दियाँ आते साथ ही खांसी ज़ुकाम नज़ला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कुदरत हमें विटामिन सी रिच डाइट जो है वो देती है, जैसे किन्नू, माल्टा, मौसमी, अनार, ये सब विटामिन सी रिच है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स वैसे तो पूरा साल ही अवेलेबल रहते हैं, सर्दियों में गर्मियों में कोई ना कोई चीज़ आती रहती है, लेकिन जब हम अनार की बात करते हैं ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दिन का एक अनार ज़रूर खाएं, ज़्यादा इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी फ्रूट्स भी आपने लेने हैं, ये नहीं कि अनार बहुत अच्छा है तो अब हमने किन्नू, माल्टा, मौसमी कुछ नहीं खाना, हमने सिर्फ अनार खाना है। दिन का एक अनार ज़रूर लें, और अगर आपको अनार वैसे पसंद नहीं है तो आप इसका जूस बना के इसको सैलड में डाल के या दही में डाल के डिज़र्ट की फॉर्म में किसी ना किसी फॉर्म में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ना इस्तेमाल करने से तो बेहतर है। ओके नाउ अनार दाने के बारे में मैंने ये सुना है कि ये लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा करा देता है, लेकिन ये भी सुना है कि अनार दाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर एसिडिटी करा रहे हैं उसको कोई काउंटर करने का थे, क्योंकि देखिए ना पकौड़े, अब जिस तरह कड़ी बनती है घर में, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अनार दाना भी पीस के डालें पकौड़ों में। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते नहीं आप ही मुंह में आता है रहने दें, जो उसको चबाना थोड़ा सा वो मुश्किल लगता है कुछ लोगों को, इवन पकी हुई फॉर्म में भी चबाना जो है वो मुश्किल लगता है। जहाँ तक बात है चल्लू पता नहीं क्या बट्टा होता है, चट्टू बट्टे के अंदर अगर आप उसको पीसते थोड़ा सा तो वो इजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जितने सीड्स हैं ना, जैसे अनार दाना हो गया, चिया सीड्स हो गए, इन्हें जब हम चट्टू बट्टे में पीसते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, इनके अंदर जो ऑयल होता है, जो हेल्दी ऑयल होता है, वो फिर ज़ाया होने लग जाता है, वो चट्टू बट्टे के साथ ही लग जाता है। बस थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं दादड़ करना, मोटा मोटा कूट कर तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एसिडिटी की, जुगन, तो आपके हस्बैंड ने इसका बहुत अच्छा इलाज निकाला हुआ है कि वो दही के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि वो खट्टा दही कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा ऑड लगता है। अच्छा मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ, प्योर ऐसे खाते हैं, लाइक ना उसमें कुछ शहद ना चीनी ना कुछ, बस बहुत अच्छा दही और अनार। ये बहुत अच्छा नाश्ता है, मीठे से तो बेहतर है, मीठे से तो बेहतर है ना कि दही के अंदर अनार डालकर ले लिया जाए। और ऑल्दो ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, कैल्शियम और आयरन एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन रोकते हैं, मगर वही बात ना अनार खाने से बेहतर है या दही के अंदर चीनी डाल के खाने से बेहतर ही है कि आप दही के अंदर कोई फ्रूट डाल कर ले लें। अच्छा एक ब्रेकफास्ट बोल बता दें, मुझे याद है आपने एक बार पहले भी बताया था जिसमें आपने दही और अनार कहा था, लेकिन उसमें आपने और चीज़ें भी कही थी। उसमें मैंने चिया सीड्स खाए होंगे। बताइए कि वो एक अगर ब्रेकफास्ट बोल किसी ने सुबह नाश्ते में खाना है, जो डाइटिंग नहीं करे, कुछ नहीं करे, बट वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। डाइटिंग तो फिर बहुत ही चीजें लिमिट हो जाती है ना। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान अगर नाश्ते में ब्रेकफास्ट बोल बना के खाना चाहता है, जो टिपिकल अंडा पराठा टाइप चीज नहीं है, ब्रेकफास्ट बोल, उसमें क्या डालें? अच्छा सबसे पहले तो हम जरा दही को भी साइड पे रख के हम दूध के नाश्ते की तरफ चलते हैं। आप 3 to 4 टेबलस्पून मूसली ले सकते हैं। मूसली नहीं पसंद तो आप 3 to 4 टेबलस्पून ओवरनाइट ओट्स ले सकते हैं, जिन्हें आपने रात को ही 1 कप दूध के अंदर भिगो के रख देना है। दूध प्रेफरेबली लो फैट लिया करें, फुल फैट मिल्क जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है। उसके अंदर आपने डालने हैं 1 टीस्पून सीड्स, ये सीड्स कोई भी हो सकते हैं, चिया सीड्स हो सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो सकते हैं, सेसमे सीड्स हो सकते हैं, बदल के सीड्स जो हैं वो लिया करें, और अनार के बीज भी हो सकते हैं। 1 टीस्पून कोई भी सीड्स डाल दें, 1 से 2 फल डाल दें। अब ये चीनी से बेहतर है, और 1 से 2 फलों में क्या आ सकता है? सेब, अगर स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है, केला बहुत अच्छा है, कीवी अगर आप अफोर्ड करते हैं वो बहुत अच्छा है, अनार अगर आप डाल के खाना चाहते हैं आप अनार इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ ही आपने 1 से 2 खजूरें छोटी छोटी काट कर वो डाल देनी है। अगर आपको खजूरें पसंद नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो आप इंजीर का या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप मेपल सिरप भी 1 टीस्पून इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके साथ अलहदा से आपने 1 एग लेना है, जो कि इस ब्रेकफास्ट बॉल से अलहदा होगा।
या तो उसको फ्राई कर लें, ऑमलेट बना लें, उबाल कर खा लें। अगर हम दही की बात करते हैं तो दही के साथ अगर आपने नाश्ता करना है, यही फ्रूट्स जो हैं या यही सीड्स जो हैं वो आप दही के अंदर डालकर भी ले सकते हैं। ओट्स अगर आपको दही के अंदर पसंद नहीं, आप फ्रूट की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, या आप मूसली योगर्ट के अंदर डाल के, ये हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं ना, मूसली योगर्ट के अंदर डाल के वो 800-1000 रुपये का आपको दे रहे होते हैं, जाके वही डब्बा ले लें और वही 4 खाने के चम्मच मूसली लो फैट योगर्ट के अंदर डाल के, एक फल डाल के खुद ही खा लें। वही फैंसी मील्स होते हैं, बस वो कोई नट्स डालें तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, या सीड्स डालें या नट्स डालें, दोनों में से कोई एक चीज़। सीड्स डाल रहे हैं तो अच्छा, नट्स यानी अनार के साथ अगर हमने थोड़े से मिक्स नट्स ऊपर से डाल स्प्रिंकल, सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्योंकि देखे ना नट्स का भी सीजन है। खैर पिस्ते बादाम वगैरह इस तरह की चीज़ें तो आप लोग घरों में खा ही लेते हैं इस सीज़न में। अच्छा, विंटर की कोई टिप्स दे दो फॉर हेल्दी लिविंग। फॉर हेल्थ। अच्छा, विंटर आते साथ ही ना वही बात कि कुदरत ने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है हमारा कि हम लोग डाइट वो खाते हैं जिससे फैट बढ़े बॉडी के अंदर, ताकि हमें एक नेचुरल इंसुलेशन मिले अगेंस्ट जो ठंड आती है उसके। लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब हमारे पास हीटर्स भी हैं, अब हमारे पास रज़ाइयाँ भी हैं। अब हम गारों में तो रह नहीं रहे कि हमने बहुत ज़्यादा मछली खानी है ताकि हम मोटे हों, और हमें नेचुरली इंसुलेशन चाहिए। तो हर चीज़ इत्तेदाल में रह के खाएं। सर्दियों में लोगों का वेट बेपनाह बढ़ता है, 5 से 6 किलो हर कोई एवं पुट ऑन करता है। वजह क्या होती है? हम कोल्ड कॉफ़ी, उसमें आइसक्रीम भी डालते हैं, उसमें हम कॉफ़ी भी डालते हैं, उसमें हम दूध भी डालते हैं, 2 फल भी डाल देते हैं। कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम डाल के, वो दिन में 3-4 दफ़ा हर किसी ने सर्दी में कौन हो पीनी तुम है। लोग जो विंटर में इतना एंजॉय करते हो कोल्ड कॉफी को? गरम कॉफी की तो फिर भी समझ आती समझ है। अच्छा जो अच्छा, गरम कॉफी का भी नया तरीका आ गया। एक तो वो फिटी हुई कॉफी बनानी है, तो सबको पता है वो कौन लोग हैं जो जिनको आ गया वो तरीका बनाने का। अच्छा, फिर कहते हैं कि यार जिस तरह गाढ़ी होती है थोड़ी सी क्रीम भी डाल देते हैं। या अल्लाह, वो एक कॉफी का कप जिसमें आपने दूध भी डाली है, क्रीम भी डाली है, वो मतलब आप बेसिकली चॉकलेट भी डाल देते हैं। चॉकलेट भी डाल देते हैं कि मौका फ्लेवर हो। खुदा का वास्ता है, कॉफी रहने दो, चाह नु चाह रहने दो। और उसका फिर इफेक्ट ये आता है कि पूरे फेस पे एक्नी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, आपकी गट हेल्थ खराब होती है जब आप इतनी कैलोरीज एक डायूरेटिक में डालकर ले रहे हैं। डायूरेटिक मींस जब आप 1 कैलोरी भी लेते हैं ना, उसके अगेंस्ट आपको 1 ml वाटर चाहिए। 1 कैलोरी की बात हो रही है। जब आप 350 कैलोरीज ले रहे हैं तो 350 ml पानी चाहिए। बट कॉफी ऑन द अदर हैंड इज डायूरेटिक, उससे तो यूरिन ज़्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फिर गट हेल्थ सारी की सारी ख़राब हो जाती है, एक्नी ब्रेकआउट हो जाता है। और उस पर हम पहले ही हम लोग गर्म पानी से मुंह धो रहे होते हैं, उससे स्किन ख़राब हो रही होती है। गर्मियों का सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में हर कोई गर्म पानी से नहाता है, उस वजह से स्किन ख़राब होती है। ऊपर से कॉफ़ी का इस्तेमाल, डायूरेटिक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा और इतनी कैलोरीज के साथ, एक तो कॉफ़ी कंट्रीब्यूट करती है, दूसरा ये जो मूंगफली 1 किलो हमने रज़ाई में बैठ के रोज़ खानी होती है। मूंगफली 12 पीनट्स जो हैं वो काफ़ी हैं पूरे दिन में, और अगर आपने 12 पीनट्स खा लिए नहीं, 1 2 3 नन्हे नन्हे या बड़े पीस? नन्हे नन्हे, हो है, एक बेचारे पीनट को खोलो तो उसमें तो 3 या 2 पीस निकलते हैं, उन पीसियों को गिनना है हमने। एग्जैक्टली, और वो 12 खाने हैं। और अगर वो बाजी तुसी रहन दो, ऐ तो गल भी नहीं हो सकती। अभी देखने वाले कह रहे रहन दे, तो चैनल ही चेंज कर दो। ये बात ही ऐसी कर रहे हैं, हम किस तरह करें। और अगर आपने पीनट्स खा लिए हैं 12, तो फिर आप उस दिन आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियो कुछ नहीं खा सकते, फिर आपकी वो सर्विंग पूरी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, 12 पीनट्स अलहदा, बादाम अलहदा, पिस्ते अलहदा, अखरोट अलहदा। 12 जिंदगी में किसी ने नहीं खाए होंगे। Exactly. सिर्फ तो एक इसी वजह से फिर हमारा ये वो weight वाली जो है- बात है कि जब आप 2 चिलगोजे खा ले, भाई अगर खुदा न खास्ता चिलगोजे नसीब हो ही गए, किसी के पास चिलगोजों का खजाना पड़ा है उनके घर में, तो मजाल है कि कोई 100 से कम चिलगोजे खाए। मतलब ऐसे ही है, लेकिन वो भी 12 ही खाने होते हैं, गिन के खाने होते हैं। बट यू आर राइट, ये जो एक सर्दियों में वेट गेन का बड़ा एलिमेंट हो जाता है, फिर उसके बाद सबको टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि वेट कम करें, फिर भूखे मरने शुरू हो जाते हैं। अगर बैलेंस के साथ चलेंगे तो वजन 2 पाउंड ऊपर 2 पाउंड नीचे तो समझ आती है, ऐसे ही वाटर है। रिटेंशन हो जाती है, 100 और चीजें होती है। बट 5-5 10-10 किलो, ये तो ज्यादती है। फिर हम वो सूप्स भी तो लेते हैं कॉर्नफ्लावर अंदर डाल के, और वो एपिटाइजर है, वो मेन मील भी नहीं है जिसमें हमने इतना कॉर्नफ्लावर ले लिया। एपेटाइजर से ख्याल है कि सैलेड्स में अनार का इस्तेमाल भी तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, अगर आप सैलेड नहीं खा सकते, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि सैलेड चबा चबा के हम थक जाते हैं, इसका कोई फ्लेवर नहीं है, हमें नहीं पसंद आता, वगैरह रबड़ का वगैरह सैलेड खा रहे हो, वगैरह चाट-चाट के वगैरह, थक गए। तो फिर आप उसमें 1 अनार या आधा अनार और आधा सेब जो है वो शामिल कर सकते हैं, ताकि थोड़ा फ्लेवर बेहतर हो मैं जाए। बताऊं, मेरा फेवरेट फेटा चीज़, मुझे पता ज़रा हैवी होती है, बट अगर उसकी थोड़ा सा पीस आप फेटा चीज़ का लेके क्रम्बल कर दें, सेब डालें, अनार डालें, रॉकेट लीव्स या जो भी आपके पास सैलेड है, और उसको टॉस कर लें, और उसके ऊपर लाइट सी कोई ड्रेसिंग डालें, हल्की सी, हाँ, इतना मज़े का होता है।
और आई अंडरस्टैंड कि सलाद आपको साइड डिश ही लगती है, तो चलो वो साइड डिश के साथ एक टिक्के का पीस खा लो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपका डेयरी को भी कवर कर देगा, आपको कैल्शियम इनटेक भी देगा, प्रोटीन भी बहुत अच्छा, और वो खाया भी जाएगा क्योंकि हम बोरिंग सैलड से तो शायद तंग आ गए हुए हैं, तो फिर उस केस में ये वाली सैलड की रेसिपी बहुत अच्छी है और इसमें अनार भी आ गया। अब हम बात कर रहे थे सर्दियों में डाइट। लास्ट आपका मैसेज। हाँ अच्छा, लास्ट मैसेज। अनार जो है वो इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस के पेशेंट इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, प्रेगनेंसी में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, कोई भी मसला आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसको चबा चबा कर लेना है। 65 से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो अनार के जूस को प्रेफर करें ताकि ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ना करे। अमेजिंग। और इसी के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है या बहुत लो होता है और आप दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है बट आप मेडिकेशन पे नहीं है, फिर अनार आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने अगर आपको खुद नहीं दवाई दी, ये नहीं कि आप खुद ही दवाइयाँ नहीं ले रहे और कह रहे हैं कि मैं अनार खा लूँगा तो मेरा, ये सपोर्ट करता है, ये इलाज नहीं है, राइट। और अगर लो ब्लड प्रेशर और मेडिकेशन भी आप साथ साथ ले रहे हैं, किसी भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपने अनार नहीं खाना, बियॉन्ड दैट ऑलमोस्ट सारे ही खा सकते हैं अनार। और अगर कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है तो आस्क योर जनरल फिजिशियन, जो आपके जीपी हैं, उनसे बात करें कि जी मैं ये चीज़ें ऐड करना चाह रही हूँ, डाइट में करना चाह रहा हूँ, ये सही रहेंगी कि नहीं। अनार खाएं, किन्नू खाएं, माल्टे खाएं, वो सब चीज़ें का, चुकंदर का इस्तेमाल करें, वो सब चीज़ें यूज़ करें जो इस वक्त इन सीज़न है। जितना हेल्दी चीज़ों की तरफ जाएंगे, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएंगे, उतनी ही हमारी ज़िंदगी में बीमारियाँ कम होंगी और खुशहालियाँ ज़्यादा आएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हैं और एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि हम उनको यंग कहें, लेकिन फिर आप सीनियर नहीं हो सकते ना, यंग हो के साथ साथ जरा प्रॉब्लम हो जाती है। खैर इतने भी सीनियर नहीं है, मेरे बड़े ही लाडले और प्यारे और बहुत ही ब्रिलियंट अमीर शौकत अली भाई हमारे साथ हैं। ऑब्वियसली एज यू नो एक म्यूज़िकल घराने से बिलोंग करते हैं, अपने ख़ानदान की लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं और उसी लेगेसी को कैरी करने के लिए एक और यंग मैन हमारे साथ है, लेकिन उस यंग मैन की तरफ हम एक सेकंड बाद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया जुगन जी, आपने आज याद फरमाया। और जब इतने प्रोग्राम इकट्ठे हो जाए ना तो फिर ऐसे ही शुरू हो जाती है बातें, ऐसी बातें शुरू हो जाती है। लेकिन वहाँ देखें ना कि वो आपके साथ जो एक बहुत ही, अब इनका तारुफ मैं कैसे कराऊँ, ये ज़रूर बता सकती हूँ कि एक ब्रिलियंट सिंगर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जानिब से ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल लेके आए माशाल्लाह। और क्यों ना लेके आए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अक्सर ये शदीद वायरल होते हैं। नाम है इनका दानियाल शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका जो असल इंट्रोडक्शन है वो आप कराएं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन वही कराएं। आपकी इजाजत है अच्छा सर इजाजत है सर आप मुझे भी इजाजत सन ऑफ शौकत अली साहब, ग्रैंडसन नवासा है और इज क्वाइट वायरल, क्वाइट फेम्ड, लोग बहुत प्यार करते हैं और आई एम प्रिविलेज दैट ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। बाकी खाली सोलो प्रोग्राम्स करते हैं ये माशाल्लाह। इफ यू विल राइट डाउन हिज नेम, ही इज ऑन टीवी माशाल्लाह। तो मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट की, बल्कि अहमद भाई ने भी चाहा कि इनको लेके आए, तो मैंने कहा प्लीज़। अच्छा आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है? हाँ जी करनी पड़ती है। नहीं बड़े नखरे हैं आपके दानियाल। नखरे नहीं आपसे मैं भी ब्रेक में बात करूंगी, मैं जरा आपको सेट करती हूँ। दानियाल कह रहे यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो कुछ और सोच के आया था। दानियाल जब हम दोनों भाई बहन होते हैं ना शो पे, फिर यही होगा। और अब बढ़ते हैं एक और प्यारे से बच्चे की तरफ जिनका नाम है अंसा जे। मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और पहले भी हमारी मुलाकात रह चुकी है। क्या हाल है अंसा? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अंसा नाम समझाओ। आई वॉल्ट में जब AN ऐसे देखती हूँ तो मेरे दिमाग में आंसा ही आता है। नाम आपका अंसा है, डिफरेंस क्या है? कहीं पर भी जाती हूँ सबसे पहले यही कहते हैं आंसा। आंसा का मतलब और है, कुछ और है। आंसा का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन अंसा का मतलब है केयरिंग और मोहब्बत बांटने वाली। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ हाँ। कि मुझे सब वैसे ही बुलाएं, अंसा वैसे ही बुलाएं। अच्छा ये बताओ मेरी जान, आजकल मसरूफियात क्या है? आजकल घर पे बच्चों के साथ कुछ मसरूफियात हैं, स्टूडियो की रेनोवेशन चल रही है और मेरा भी इसी तरफ थोड़ा सा रुझान हो रहा है। सिंगिंग सीख रही हूँ। किसके बच्चों के साथ? अपने बच्चों के साथ। अंसा कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं,
जब आपके पहले शो में आई थी एक साथ 2 हो गए हैं। दो मैंने इसी तो कहा बच्चे कहाँ से है, बिकॉज लास्ट टाइम वी स्पोक देयर वाज वन चाइल्ड। नादिया अली, अब सेकंड बेबी है, सेकंड बेबी का क्या नाम है? अलीम फातिमा। और काम कैसे और करती हो? आपकी बेटी का और आई गेस मेरी बेटी का 7-8 डेज का गैप है बस। आर यू सीरियस? Yes. क्या डेट ऑफ बर्थ है? 29 सितंबर। हाँ, एंड नूर बानो इज 9th of October। हाँ। यंग होने का फायदा होता है। फायदा होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, साथ बच्चे लगता है बड़े, कि आप दोस्त हैं। हाँ, तो अब वो देखो ना, वो खुद बच्ची है, तो वो बच्चा है, तो जब बच्चे दोनों बड़े होंगे तो वो लगेंगे कि सहेलियां घूम रही हैं। बच्चों को बड़ी टेंशन होनी है, कहना ओ ये आपकी बड़ी बहन है, तो बच्चों ने इरिटेट होना कि नहीं हमारी मामा है। मामा है, लेकिन मजे का बट लगता बनना यही वाली है। मामा ये है। फील मजे की आती है। हाँ, कि आपको हाँ, आएगी तो बेटी बेटी इरिटेट होगी, देख बच्चे लेना। कहेंगे ये क्या हो रहा है, हाँ। मम्मा आप ज्यादा अच्छी लग रही हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आपके साथ ये बहुत हुआ है जिंदगी में, अब्बू के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा। एक तो अल्लाह उनके दर्जात फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। देखिए, मैं तो उनको जानती हूँ एज योर फ्रेंड, फादर अपनी जगह, लेकिन जो आप लोगों का कितना खूबसूरत सा ताल्लुक था एक दूसरे के साथ है, था क्या, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि पेरेंट्स के साथ कोई भी ताल्लुक था हो, लेकिन आपके साथ भी एक ये बड़ा खूबसूरत ताल्लुक रहा है आपका और आपके फादर। बहुत ज़्यादा वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और मैं हमेशा यही बात मेंशन की है कि वो फादर कम और फ्रेंड जो हैं वो ज़्यादा थे। कभी वो फील ही नहीं आई कि यार ये फादर हैं तो कहीं किसी चीज़ का माइंड ना कर जाए, पूछना है तो बेधड़क पूछना है, उन्होंने गाइड करना है तो वैसे ही करना है। एक एहतराम का रिश्ता तो होता ही है वालिदैन के साथ, लेकिन जब आई थिंक ये बॉन्ड ऐसा बन जाए ना फ्रेंडशिप वाला, तो आपकी ग्रोथ में आसानी हो जाती है और पॉजिटिविटी ज़्यादा आ जाती है। इंतहाई शफीक, इंतहाई मोहब्बत करने वाले। और मैं हमेशा एक चीज़ अभी अब ये हम एज ए सेलिब्रिटी नहीं उनकी बात करें, हम एज अ फादर बात As a करें। father. आई मीन एक लेजेंड के बारे में आई नो लोग हमेशा जनरल बात करते हैं, बट उनके बारे में एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ फादर जनरल बात हो नहीं सकती। मैं जुगिन जी अभी बात हो रही थी तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने जो वो जिक्र कर रहे थे उनकी शफकत का, तो मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में ये डिस्कस करता हूँ कि मैंने बहुत कम आर्टिस्ट देखे हैं अब्बा के अलावा कि जब वो जाते हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन का डिस्कस होता है कि इस आर्टिस्ट ने इतने गाने, इतने मेरी नगमे, इतने कलाम इकबाल, या 50 साल 60 साल की कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक की। बट ये वाहिद आर्टिस्ट ऐसे हुए हैं कि जिनकी शख्सियत उनके गाने पे, उनके 60 साल के कैरियर ऑफ म्यूज़िक पे हावी होगी, क्योंकि वो इतनी शफकत फरमाते थे कि मैं दरवाजे से अंदर हुआ हूँ, ये मेरे साथ थे, और गार्ड्स से लेके जीएम साहब तक, तो ये सब शौकत अली साहब का असर है, ये उन्हीं की दुआएं हैं। ना कि वो बहुत बड़े सिंगर बाद में इंसान बहुत बड़े थे। तो मैं तो उनकी शख्सियत का बहुत ज़्यादा मदा था। गाना तो वैसा फिर एक वो यूनिवर्सिटी है, उनका गाना आज सारी दुनिया गा रही है, लेकिन एज अ फादर ही वाज एन एक्सीलेंट पर्सन। माशाल्लाह। वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, यही वो रिलेशनशिप्स हैं जो हमारी फाउंडेशन ले करते हैं कि हम किस किस्म के इंसान आगे जाके निकलेंगे। तो आई गेस दानियाल से ये जानना ज़रूरी है कि दानियाल आपका किस तरह म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट आया और किसी से इजाज़त लेके आए कि बस आ ही गए? बस जी ये क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घरानों में इजाज़त का मामला होता है। घरानों में इजाज़त का मामला ज़रूरी है, बड़ों से इजाज़त लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि मेरी आंख खुलते ही मैंने शौकत अली साहब को देखा है, और मेरे कान का जो मौज़िन है उनका नाम है शौकत अली साहब। तो पहली आवाज़ ही जब उनकी मैंने सुनी अपने कान में, तो उनका प्यार मिला, गोद में बिठा लेते थे और हारमोनियम के ऊपर लिटा के जब खुद रियाज़ किया करते थे, तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई असर जो है वो होता है। तो वहीं से जो है वो इंस्पिरेशन मिली और वहीं से इस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप हुआ। एंट्री कैसे मारी? एंट्री तो अभी तक वैसे नहीं, देखो एंट्री तो हो गई ना। बचपन एंट्री से ही। देखो अब वो वाला ज़माना नहीं है एंट्री का कि आप लिमिटेड हैं कि आप टेलीविजन पे आएंगे या किसी स्क्रीन पे आएंगे। स्क्रीन पे तो आ गए हो आप, सोशल मीडिया पे तो वायरल हो गए हो, स्टार्ट कैसे? कॉन्फ्रेंसेस पे आपने रिप्रेजेंट किया। तो पहला वो क्या था जो निकला? वो पहला इस तरह था कि मैं 9th क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल डिंगा में, वो गुजरात से आगे 25-30 किलोमीटर एक जगह है, वहाँ पे मैं एक 6 सितंबर का एक फॉर्मल सा एक प्रोग्राम था जिसमें वो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि खड़े होके एक नेशनल सॉन्ग पढ़ दो। मेरे डैडी वहीं पे टीचर हैं, SST टीचर हैं वो, अब लाहौर आ गए हैं वो, तो उन्होंने मुझे लिख के दिया। तो मैंने तब मुझे उसके लिरिक्स भी नहीं आते, तो मैंने सामने रख के ना वो पढ़ दिया। तो हमारे एक टीचर है, उन्होंने इसका वीडियो बनाया। वो वीडियो बना, जब हम घर आ गए तो मैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि मुझसे अभी उस तरह नहीं गाया गया,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसे इतना प्यार किया, इतना पसंद किया लोगों ने कि वो 2-3 दिनों में वो मिलियंस और वो इतना ज़्यादा मैंने अभी सुनना है, मैंने अभी फौरन सुनना है, चले, मैं- 1 सेकंड में सुनना है मैंने। हाँ उसकी 2 लाइनें मैं आप सभी नजर है राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, है राहे हक के शहीदों। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, राहे हक के शहीदों। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, अमेजिंग। आप क्या कहेंगी एक यंग मैन स्टार्टिंग आउट, आई मीन खूबसूरत आवाज़। क्योंकि you see we have three different tiers right now. We have someone who's been in the industry for a while, we have someone who's newer but still now people recognize you, established, and someone who's just starting out. So it's a beautiful mix of 3 different kinds of जी, people, बिल्कुल right? ऐसे, बिल्कुल Almost 3 generations वाला जी मामला आ बिल्कुल जाता है। ऐसी, बिल्कुल ऐसी। बड़ा अच्छा लगता है बच्चे जब पिक करते हैं चीज़ें, और ख़ानदानी बच्चों को तो वैसे ही दुआ होती है और इसलिए नहीं कि दानियाल इज़ वेरी नेक्स्ट टू मी, कुछ बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली ब्लेस्ड होते हैं। नहीं, बट आर यू गाइस वेरी क्लोज? होता है ना कि कोई एक आपका होता है बच्चा, मैं अब कौन सी फैमिली का जो बहुत ही लाडला मैंने होता अगर है। एक्चुअल तस्वीर शो कर दी तो आप ये इतना सा था, इतना सा, जब ये वेरी यूज्ड टू स्लीप ऑन माय सीना। बेटा प्रीमेच्योर पैदा हुए थे। अरे ये बहुत छोटू था, इतना सा था। अरे यार चेहरा इतना छोटा सा किटन चेहरा इतना था। सा था, नहीं इतना समय ये छोटू था इतना एंड सा था ना? ही यूज्ड टू स्लीप ऑन मेरे सीने पे इसने सोना। और यहाँ लाहौर में पैदा हुआ, मैं अब्बा हम लेके आए इसको और हाईजैक उसके किया आपने बाद बच्चा। अब्बा वाज रियली हैप्पी, अब्बा के साथ तस्वीरें, बल्कि मैंने कुछ पिक्चर्स शेयर की बड़ी खूबसूरत कि लेटा हुआ हारमोनियम पे और अब्बू गा रहे हैं, तो अब्बू का बड़ा फेवरेट और वेरी ब्लेस्ड, इसको रियाज करवाना सबसे बड़ा है बकायदा। ये grandson? ये नवासा पहला पहला औलाद में से पहला बच्चा ये था, लाडला और तो बिगड़ा ऑब्वियसली हुआ वो बच्चा जो होता है। मामूओं की जान भी और वो अब्बू का बहुत ज़्यादा फेवरेट। फिर सबसे खूबसूरत इसकी बात ये कि अब्बू ने जब कभी रेस्टोरेंट में जाना तो ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ शौकत अली, तो अब्बू की अंगूठियाँ पहन लेनी इसने, गले में पटका पहना होना, एंड ही इज प्रिटेंडिंग हिमसेल्फ दैट आई एम एक्चुअली अ शौकत हाँ, अली, मैं सदके तो ये मेरे साथ हैं बट आई एम द वन। सो ही वाज वेरी ब्लेस्ड छोटे होते हुए। फिर उनको बड़ा सुनाया इसने और बड़ी दुआएं ली, सुन के रोते थे वो और बड़ी दुआएं देते थे। सदके। और खुशी इस चीज़ की है कि इसकी कामयाबी उन्होंने देखी, इसको परवान चढ़ते हुए देखा है। तो बाकी हमारी तो औलाद है, आपको पता है भांजे तो औलाद ही होते हैं, तो ऐसे भांजे जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो भांजे वो जब पाले भतीजे पाले की तरह लगते अपने बाल भी लंबे हैं। रखते फिर हैं वो तो जब ज़्यादा इतना cute होते हैं। खतरनाक गा रहे होते हैं तो मामू कहते हैं कि मामू का जाए। की वजह से क्या? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, कितना को तंग करते हो मामू को? शक्ल से लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली बंबीरी की तरह नचाते हो अपने मामे को। शक्ल मंगाता से है ना? सबको लगता है लेकिन करता नहीं हूँ मैं। क्या तंग बड़ा बेसिकली ही आपकी शरारती। बहन ने आपके लिए चमचा पैदा किया। इतना शरारती, और इसको सबसे ज्यादा फैंटी पड़ी है मोहसिन से, मोहसिन शौकत अली से। हाय मेरा मोहसिन प्यारा भाई देख रहे मोहसिन होंगे। भाई। मोहसिन ने बहुत फैंटी, क्योंकि तंग बड़ा करता था अप्पू की शुक्र केस करो कनाडा चला गया, वहाँ से वो तुम्हें जूते पड़ेंगे। कनाडा जाने से पहले छोड़ दिया था। मैं मेरे को छोटा सा था तब। ये क्या करता था, अब्बा की केस्टें कवर से निकाल के ना, वो पहले केसेट्स होती थी,
तो इसने कवर्स ये इतना निकाले पुराना तो नहीं है। और इसने हाँ नहीं, वो 2005 नहीं केसेट्स तो मैंने भी देखी तो हमजा से 1 साल बड़ा ही है। 17 साल की उम्र पे कौन सी पुरानी केसेट केसेट होती थी? थी ना, असल में मोहसिन ने जो कैसेट्स रिकॉर्ड चलती रखा रही है हुआ था, बात अच्छा तक की। रिकॉर्ड का बेड़ा कर तो वो रिकॉर्ड रखा ये इसने कवर निकाल लेना अब्बा की तस्वीर का और इसने छोड़ना नहीं। और वो क्रेजी था अब्बा का, जितना रिकॉर्ड मोहसिन ने संभाला हुआ है उसी ने लिया। अपनी तरफ से मैं भी क्रेजी हूँ तो ये इसने नुकसान। तो वो पीछे कभी सराहना पकड़ा होता था, कभी कभी चप्पल पकड़ी होती थी वो, फिर अब्बा से डांट भी खाता था मोहसिन। अच्छा मोहसिन भाई का अब वो फिर ठीक बहुत है, ज्यादा- ठीक। इसको नहीं डांटा, डांटने को नहीं डांट पड़ी। इसका नहीं बैठ सकता। अब हम इसको कुटेंगे, ठीक है ना? आज बेटा मार कर नहीं आ लेकिन केसेट की रील खराब करने का मजा ही अपना है, बहुत मजा आता है। आप भी उस जमाने की नहीं है, क्या ड्रामे कर रही हैं? नहीं मेरे अब्बा के पास थी ना, अब्बा के पास पुरानी थी। अब्बू के पास पुरानी थी, वो अकरम राही और वो वाली सारी ना, हाँ। पुरानी हाय हाय वाली ना, हाय तो उसको निकालने का जाया करने का अल्लाह मुझे की कसम बहुत कितना मजा आता था। टेपों को ऐसे अच्छा वो सिंगर दिल धड़क रहे हैं कि चाहे वो पुरानी थी नहीं थे, हम है तो हमारी ना चीजें। बहुत गुस्सा करते थे लेकिन मजा आता था। नहीं बड़ा अच्छा लगता था, बल्कि पुरानी जो VHS मूवी होती थी ना, उसकी टेप जोड़ने का भी बड़ा मजा आता था। हाय नेल पॉलिश पता है लेनी, आज इंटरनेशनल टेलीविजन डे है ना, हम टीवी की इजाद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली दैट्स द इंटरनेशनल डे बिल्कुल टुडे। ऐसे ही। और हम यही वाली बात मैं सोच रही थी, मैंने कहा कितनी कितनी चीजें हैं। तो उस जमाने में जब हमें कुछ चीज पसंद आती थी तो VCR में डालते थे टेप और उस पर रिकॉर्ड पे डाल देते थे, और वो हिट और मिस होता था। बिल्कुल कभी ऐसे। रिकॉर्ड हो जाता था, कभी नहीं भी होता था, और वो टीवी पे फिर चीज आनी भी नहीं होती थी। बड़ा अच्छा लगता था जब आप VHS पे कुछ चीज रिकॉर्ड कर लेते थे और उसके बाद उसके ऊपर रिकॉर्ड कर देते थे। कोई मूवी आपने एक गाना रिकॉर्ड किया या कुछ प्ले रिकॉर्ड किया तो गेस्ट हाउस लगता था, तो गेस्ट हाउस हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया हुआ है और उसके बाद एकदम से अब्बू का प्रोग्राम लगा हुआ है, तो आधी किस्त पे अब्बू का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया। तो वो जॉन रैम्बो आया, उसके साथ एक तराना शुरू हो गया है, वो खत्म होता था तो फिर मुराद जा रहा है, तो वो एक बड़ा मिक्सचर होता था। वो काफी मूवीज काफी प्रोग्राम भाई अगर इस तरह की कुछ चीज है तो मुझे बताना, मैं घर आके देखूंगी, हमने हम मिल के देखेंगे। बड़े प्रोग्राम पर बात किए हुए हैं। बड़े अल्लाह का शुक्र है। मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि सगे मेरे रिश्तेदार है, बस हमारा खून का रिश्ता नहीं है लेकिन हमारा दिल का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता अब्बा है। वाज वेरी सिंपल। दरवेश बहुत खूबसूरत इंसान थे, तो उनकी मूवी एक लगी हुई जो इंग्लैंड शोज की है, तो वो अंदर पड़ी हुई, तो कुछ लग गया तो यूं अपने प्रोग्राम के ऊपर किसी की चीज कुछ रिकॉर्ड इंग्लिश कर दी है। मूवी या जो भी लगा हुआ वो रिकॉर्ड कर दिया है, तो मोहसिन चीख रहा है कि यार ये किसने किया, और अब्बू बैठे हुए कहते हैं यार ये किने करता है, पता चले तुसी कीता है। इसी नोट पे ब्रेक पे जाएंगे यार क्योंकि इस पे मैंने मजीद और तबसरा करना है, वो हम ऑनर नहीं कर सकते, तो ब्रेक के बाद तबसरे कंप्लीट करके वापस आएंगे और गाना सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, थैंक यू, ऑसम, थैंक यू। अमेजिंग, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे लेके इजाजत शुरू की थी, राइट? आप गवाह हो हो ना, ये हुआ था। बिल्कुल ऐसी इजाजत अच्छा ये क्या कहानी है कि आपसे इजाजत क्यों लेते हैं? मैं लेता हूँ ना, तो ये आपके सामने अब ये ले रहे हैं। हाँ हाँ, भाई अभी हमने ब्रेक में मैंने कहा कि गाना स्टार्ट करने लगे तो मुझे कहते हैं इजाजत। मैंने कहा सर मेरी क्या औकात है, मैंने कहा उससे इजाजत तो कहते हैं इजाजत है, वो भाई- गिर ही गया ना तो कुर्सी से सोफे से गिरने वाला हो गया था। 2022 है तो इट्स गिव एंड टेक ना, मैं इजाजत ये देगा तो लेगा। अच्छा 2022 में मैंने बात करनी है। अच्छा सोशल मीडिया, गुड थिंग बैड थिंग फॉर यंग पीपल अपने करियर में? डिपेंड करता है आप पे, आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। आप अच्छे अपने social तरीके media से को कैसे यूज करते हो? मैं सोशल मीडिया से कमा रही हूँ, अच्छा अच्छा खासा कमा रही हूँ। बहुत सारी ऐप्स हैं जिन पे हमारी माएँ बहनें जो हैं घर बैठ के बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं। यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे गुड वेज़ हैं घर बैठ के अर्निंग करने के। तो मेरे लिए सोशल मीडिया जो है ना बहुत अच्छा है। What are your favorite things to talk about and to make videos on? मेकअप, Makeup हेयर केयर, स्किन केयर और एक्टिंग। और एक्टिंग, ठीक है। सो ये सारे मीडियम्स जो हैं वो आपको बेनिफिशियल लगते हैं। ओके, मेक सेंस। आई मीन द पॉइंट इज अल्टीमेटली वही होता है ना कि हम कौन से मीडियम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और कितनी चल भी सेंसिटिव। यही रहा है ना तकरीबन। अभी मेकअप की आप वीडियो अपलोड करो या कुछ भी मेकअप कंटेंट बनाओ आप, तो वो चलता है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ और वीडियो बनाओ, लाइक कोई लर्निंग की या बच्चों को कुछ सिखाने की, वो इतनी नहीं चलती। लेकिन अगर मैंने हेयर केयर की डाली है ना तो उस पर इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं और दूसरी चीज़ें नहीं चल रही होती। अगर आप अपना काम, जैसे कि यहाँ से शो से जा रही हूँ या कुछ और, ये मैंने अपलोड किया है तो ये नहीं चल रहा।
लेकिन जहाँ पर आपने मेकअप ट्यूटोरियल डाला है ना, वो ऐसे ऊपर जाता है। उधर उसको बहुत जोर की कोई आमद हो रही है। हाँ जी। आमद नहीं हो रही, मैं बहुत जोर से एग्री कर रहा हूँ इस बात से बताओ, कि ये बताओ, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, बिकॉज यू पीपल, आपकी जनरेशन बहुत करती है ना ये भाई, हम तो चलो लगे रहते हैं, हमारा काम हो रहा होता है, जो बनता है हम साथ में लगा देते हैं सोशल मीडिया पे। सीधी बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट। इट्स ट्रू। तो क्या फायदे? कोई बात नहीं, हमारे साथ तो ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर रैंडमली कोई चीज़ बना के अपलोड कर दिया तो वो क्या पता वायरल हो जाए, या कोई मिलियंस में या कुछ भी हो जाए, उससे कुछ भी हो सकता है। अगर अपनी हमने कोई डेडिकेटेड एक चीज़ अपलोड किया जिसका हमने सोचा है कि यार इसका फीडबैक आना चाहिए, उसका कुछ नहीं होता, यही होता है, अक्सर उसका यही कुछ होता नहीं है। होता। अच्छा, एक हमेशा ऐसा होता है, मेरे भी actually हमेशा ऐसा होता है। यार ये मैंने बड़ी कोई हार्ड हिटिंग सी चीज की आएगी 1200 फिर ये आपके साथ भी हो रहा है ना, ये क्या है? फिर तो ये आपके साथ भी होता है। नो बट आई वांट टू नो ना कि अंकल देखो, हमारा एक्सपीरियंस सोशल मीडिया का फर्क है आप लोगों से। हम उस जमाने के हैं जहाँ फेसबुक पे आपने कनेक्ट करना होता था तो पहले आपको वायर के थ्रू PC पे खोल के टी टू टा टा करके कनेक्ट होती थी इंटरनेट, फिर वो 3 सेकंड के लिए हम फेसबुक देखते थे और खत्म हो जाता था ना। तो इतना कुछ तस्वीरों और गाने इतना कुछ सिस्टम लेकिन मैं ना एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अभी कल ही इस मौजू पे डिस्कस हो रही थी, तो एक लर्निंग की बात आ रही थी। तो जो ऑब्जर्वेशन जो हुई है ना इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में, एशिया में, कि जितने आपके बच्चे जो सोशल मीडिया के थ्रू इन हो रहे हैं और हो चुके हैं, अगर उनका आप ज़ाती उनकी कंट्रीब्यूशन देखें ना, तो या उनका कॉन्फिडेंस लेवल इन दैट सेंस कि यार क्या एक्चुअल एक्सपीरियंस है, तो दैट इज एक्चुअली अ जीरो। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा अगेन कल एक मैं डिस्कस आप हो रही लोगों थी, को मैं इस उसको देख गुफ्तगू रहा में इंक्लूड करना चाहती हूँ। ये हम दोनों एक लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रही, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एंड आई टेल यू व्हाई। एक ज़माने में टिकटॉक इतना पॉपुलर हो गया, अब रील्स की वजह से वो भी बैक एंड पे थोड़ा सा जाना शुरू हो गया। टिकटॉक इतना पॉपुलर हो कि हर बंदा जो है टिकटॉक की वीडियोस बना रहा था, और एक वो थी। फिर जो लोग टिकटॉक के थ्रू 4-5 लोग रिकग्नाइज हुए, वो मीडिया मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गए। तो बाकी टिकटॉकर्स ने भी ये सोचा कि भाई हमारे तो 8-8, 9-9 मिलियन के फॉलोअर्स हैं, तो हम तो बहुत बड़े स्टार हैं। और जब कोविड आया, भट्टा सबका बैठ गया। ट्रू। सो क्या सोशल मीडिया बाय इटसेल्फ एक मेन स्टे बन सकता है फाइनेंशियली, या रेगुलर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है? आप समझ रहे हैं कि ये बहुत जरूरी कि अगर हम लोग भी तो एक्सेप्ट करें ना कि ये दोनों बच्चे टैलेंटेड हैं। ये एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट रेदर देन सिटिंग योरसेल्फ अलोन इन अ नॉट दैट आई एम रूम। सेइंग हमारी कोई औकात है, बट जो सीनियर है, हमारे सीनियर्स ने हमें एक्सेप्ट किया इवेंचुअली। आप बिलीव कीजिए जो अभी भी कि नहीं किया मुझे वैसे कल तो, हाँ। कल नहीं ये सच है, मुझे कल ही वीडियो आया तो, और इसी मौजू पे था, तो उन्होंने मुझे जिसने भेजा उसने कहा कि 8 मिनट के बाद देखना क्या, और वो दूसरे मुल्क के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और वो यही बात कर रहे थे कि अब जो लाइकिंग है दैट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन व्यूज़, आपके व्यूज़ कितने और लाइक्स कितने और फॉलोअर्स कितने हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब हम मैदान में उतरते हैं तब आप डिफरेंट है। मतलब एक बच्चा कमरे में, नए बच्चों की बात करूं, एक बच्चा कमरे में तो हीरो है, लेकिन जब वो मैदान में आता है, ये माइक पकड़ता है, तो वो जीरो बन जाता और है। दूसरी एक और बात, करोड़ फिल्टर लगा दिए जाते हैं। मेरे पास इतने लोग आए हैं शो पे जिनको हमने बुलाया कि यार वो सोशल मीडिया सेंसेशन ये वो व्हाटएवर, और पहचान जब नहीं आए तो एक सेकंड के लिए हमने कहा कि ये, वही हम तो ये भी नहीं कह पाए कि बहन है कि नहीं। पहले होता था ना, कहते थे यार ऐसे, मेरे ख्याल ना उस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ मेकअप लाया सी, इस वजह तो जरा मुख्तलिफ लग रही है कुड़ी या बंदा। अब तो कुछ समझ ही नहीं आती, कुछ आप कहते हो आप वही है, सही है, पक्की बात है जी बिल्कुल। तो फिर बंदा कच्चा हो जाता है ना कि बंदा क्या बोले। ये क्या फायदा उसका? 1 मिलियन फिल्टर्स एंड एवरीवन लुक्स एग्जैक्टली द सेम। बिल्कुल बिल्कुल। समझाओ मुझे ये क्या मसला है भाई? अच्छी खासी शक्ल के हो अल्हम्दुलिल्लाह, बस सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। करोड़ फिल्टर क्यों लगानी लगाते है हो? अपनी शक्ल से? और यही बच्चे फिर कहते हैं ओ माय गॉड दिस पीपल जो ये इम्प्लांट्स कराते हैं और फिलर्स कराते हैं और बोटॉक्स, करोड़ फिलर लगा के आप वही तो सारा कुछ अपने मुंह को कर रहे हैं। ना शुक्रिया ना ये किस्म की, अपनी शक्ल से आप सेटिस्फाइड नहीं है, उसका शुक्र अदा नहीं अच्छा, यू आर करेंगे। एंटी फिल्टर? नहीं, मैं फिल्टर वाला हूँ, मगर मैं करोड़ फिल्टर वाला नहीं। हाँ, एक जो करोड़ एक फिल्टर वाला मतलब आपके मोबाइल का अगर कैमरा अच्छा नहीं है, लेट्स भाई सपोज देखो फॉर एग्जांपल तो हल्के उसका ज्यादा अंदर- लग रहे हैं नहीं, आपके, नहीं, आपने उसको कर दिया थोड़ा, लिपस्टिक लगा लेना और सांवला मैं ते बंदे कलर को वेखे गोरा बंदे कर बंदे देना। आती हाँ थी जी। कुछ बंदे लिपस्टिक लाई है माशाल्लाह। बंदे लड़कियां लग रहे होते हैं आजकल। लड़कियां बंदे लगी होती है। इंस्टाग्राम पे इतना हुस्न आ कहाँ से रहा है, यही समझ नहीं आता है। देखो समझ नहीं आती, और वो हुस्न जब हम यहाँ बुलाते हैं तो हम कहते हैं ठीक है। देखिए अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है, इतना मैं हम आपको इस प्लेटफॉर्म से बता दूं कि इट डजंट मैटर कि आप हुस्न परी हैं या आप नहीं हैं। अव्वल तो हर कोई हुस्न परी है इन देयर ओन राइट, लड़का हो या लड़की, बट
व्हेन वी कॉल यू टू द शो और एक और इंसान जब निकलता है बीच में से तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता जी, है। ऐसे। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। ये है इंसान माने कि जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवली बहुत पॉपुलर हो जाते हैं उनसे इस तरह बैठ के नहीं बात नहीं हो सकती ऐसा ही होता है। व्हाई? वो उस वक्त बातें खत्म हो जाती हैं क्या? हर चीज स्क्रिप्टेड होती है? क्या होता है? नहीं, स्क्रिप्टेड तो नहीं होता। उस वक्त माइंड में जो Because your आ रहा stuff is होता है, completely natural. माइंड में जो आ रहा होता है मैं उस वक्त वीडियो में वही रिकॉर्ड करती हूँ। बाकी लोगों का मुझे आइडिया नहीं है। Okay, so the point is, I guess social media is a good thing as long as used properly and correctly. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अब 3 जनरेशन है, तीनों से ये जानना है कि आगे का क्या प्लान है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सोचा है और क्या मीडिया को वो पाया जैसा एक्सपेक्ट किया था या होप की थी। एक ख्वाब होता है ना, मैं भी ये बनूंगा, मैं भी शौकत अली बनूंगा, राइट? एक ख्वाब तो है ना, टू बी लाइक योर ग्रैंडफादर। तो क्या मीडिया को वैसा ही पा रहे हो जो अब थोड़ा बहुत एंट्री होनी शुरू हो गई है मेन स्ट्रीम के अंदर कि नहीं? यू एज वेल आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे बहुत ही प्यारे अमीर शौकत अली हमारे साथ हैं, दानियाल शहबाज हमारे साथ हैं, एंड अंसाज जे हमारे साथ हैं। तो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि देखिए ना करते करते भी शौकत साहब का कितनी दफ़ा नाम आ गया। यही तो बात होती है हमारे लेजेंड्स की कि वो अगर हमारे साथ फिज़िकली नहीं भी होते दुनिया में तो सारी वो हमारे साथ टिल द एंड ऑफ टाइम, हमारी ज़िंदगी की एंड तक नहीं, टिल द एंड ऑफ टाइम हमारे साथ रहते हैं क्योंकि वो लेजेंड्स हैं। और यही तो बात है कि जब किसी को लेजेंड का टाइटल मिल जाता है ना, फिर उस पर जिम्मेदारियाँ इतनी पड़ जाती हैं कि उसके बोझ तले इंसान जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। मेरी कल मोहसिन से बात हो रही थी जुगन जी, तो कनाडा से उनका प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम ख़त्म करके आया था, ही वाज क्राइंग। कहते यार समझ नहीं आती कि मैं जहाँ जाता हूँ पीपल कम टू सी एंड एवरीवन इज़ डिस्कसिंग शौकत अली। इमरान भाई का उस दिन प्रोग्राम था, वो आए तो वो आके लाइक ही हैड टीयर्स इन हिज आइज, तो मुझे सिर्फ इतना कहते हैं उफ, सिर्फ शौकत अली। तो हम जब बैठे होते हैं और यही होता है कि यार कहाँ पे आप भूलेंगे, आप किसी गेट वाले को मिल रहे हैं तो वो डिस्कस कर रहा है, आप कहीं पे भी जाते हैं दुनिया में, क्योंकि वो एक टैग ऐसा बड़ा है। बट यही तो चीज़ है एंड दैट इज़ व्हाट यंग पीपल शुड एस्पायर टू बी। डजंट मैटर कि वो आपके ग्रैंडफादर हैं कि नहीं, एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन यही होनी यही चाहिए। अच्छा, आपने कुछ अब्बू को कुछ बनाया है, कुछ ऐसा डेडिकेट किया है, क्या है कुछ? एक मैंने एक रिसेंटली एक चीज़ लिखवाई है, बहुत आला शायर है हमारे MS साबित साहब, उनसे मैंने बड़े शॉर्ट टाइम पे मैंने उन्हें दरख्वास्त की कि कुछ लिखिए। तो हमेशा लोगों ने माँ बाप दोनों का लिखा है, बल्कि माँ का ज़्यादा जिक्र होता है, तो मैंने कहा बाप को भी शामिल कीजिए। तो उनका लिखा हुआ एक कलाम है, अगर आप हुक्म करें तो वो मैं आपकी नज़र करूँ, इसके चंद अशार। क्योंकि अभी हमने दानियाल को भी चेकिंग करनी है ना जी, प्रॉपर, जी, जी, जी। क्योंकि तो थे एक चीज़ तो आपने गा ली क्योंकि आपने बड़ी दफ़ा पहले गाई भी है। जरा देखते हैं ना कि कुछ और भी सुन के देखते हैं, लिटमस टेस्ट करेंगे यस यस आपके बाद। जे मापे होड़ न दुनिया विच, जे मापे होड़ न दुनिया विच, रहमत दिया छावां हुंदियां नहीं। जी करदा अपने मापियां दे पीवा पैरे हमेशा तो के। जी करदा अपने मापियां दे
पीवा पैरे हमेशा तो के माँ बाप सलामत रहन मेरे मंगा रब तो दुआवा रो रो के कोई गौस कुतब भी मापियां दी एक रात दा देन नहीं दे सकदा कोई लख भी चावे मापियां दे जज्बात दा देन नहीं दे सकदा सुखी ठावे पावण बच्चियां नूं गिली थावे मावा हो के माँ बाप सलामत रहन मेरे मंगा रब तो दुआवा रो रो के माँ बाप दे नाले बहारां ने माँ बाप दिया क्या बातां ने जे मापे टुर जाने दुनिया तो ना ईदा ना शबरातां ने दुख देंदे ने दुख वंडदे ने बिना मापियां दे दुख देंदे ने बिना मापियां दे जी करदा अपने मापियां दे बहुत खूबसूरत शेर है मैनू जो मिलिया जो कुछ मिलिया माँ बाप दा सदका सब मिलिया रब जे रब नू लभना टुरिया मैं माँ बाप दे विचों रब मिलिया सो रब दी रब नू वेख्या मैं माँ बाप दे नेड़े हो के जी करदा अपने मापियां दे पीवा पैरे हमेशा तो के सुभान अल्लाह, क्या बात है, ब्यूटिफुल एंड हाउ अप्रोप्रिएट बहुत खूबसूरत एंड हाउ अप्रोप्रिएट। दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम दैट मैं इसको गुनगुनाया है इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बस बड़े शॉर्ट से टाइम पे उन्होंने लिखा तो मैंने कहा कि जितनी कंट्रीब्यूशन है माँ बाप की दोनों की फिर माँ का तो अल्लाह पाक ने स्टेटस ही डिफरेंट कर दिया बट मैं कहता हूँ कि बाप की भी जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूँगी, ठीक है माँ का स्टेटस बहुत ऊंचा है और मैं एक और बात की क्लैरिटी भी व्यूअर्स को देना चाहूँगी, ये मेरी अपनी एक लॉजिक है। देखिए हर चीज़ को हम एनालाइज करते हैं अपनी, आप हमारी एक फ़िलासफ़ी भी होती है उसके बारे में। जिस वक्त पे माँ को इतना बड़ा दर्जा दिया गया था उस वक्त ख़वातीन को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, मर्द को बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता था। हमारा मज़हब कहता है माँ मतलब 70 माओं से ज़्यादा रब प्यार करता है, यानी माँ के साथ प्यार को कंपेयर करके उसे बढ़ाया गया, राइट? तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उन पैरों तक पहुंचने के लिए उस दरवाजे के थ्रू जाना है। सो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, माँ बाप दोनों क्योंकि दोनों के बारे में कहा उफ तक नहीं कहनी, ये नहीं कहा कि माँ को उफ नहीं कहनी, बाप के साथ जो मर्जी करे। सो एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने माँ बाप के बारे में गाया, सिर्फ वालिदैन के लिए गाया, सिर्फ माँ के लिए, सिर्फ बाप। मैं खुद एक माँ हूँ और मैं ये अपने मुंह से कह रही हूँ कि मुझे दुख होता है जब सिर्फ माँ को दो। देखिए आई गॉट अ बेबी ऑफ अराउंड 6 months, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। शामिर शौकत अली उसका नाम है, ये तो सड़ घुस गया होगा साथ तो नहीं इसकी जान है और ये उसकी जान अभी है, वो उसको देख के अभी देखती हूँ ना आगे जाके। तो उसकी एक फील अलग है और मैं जब
बाहर होता हूँ तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहेगा। मैं घर आता हूँ तो कभी उसकी मम्मी मुझे कहती है दूध खत्म हो गया इसका, डायपर्स अच्छा, खत्म आपकी हो गए बीवी हैं। नहीं कहती, उसकी मम्मी कहती उसकी है। मम्मी मतलब कि मेरी बेगम नहीं कहती नहीं, मैं वैसे कहा, मैंने कहा क्लियर कर लूँ ना, तो वो- क्योंकि ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ना कि जैसे ही औरत जो है वो बीवी बन जाती है तब तक वो बीवी होती है जब तक बच्चे नहीं होते, फिर वो बच्चों की माँ बन बच्चे जाती की है, माँ। कहते हैं, बीवी भी तो थी मैं। तो वो वैसे ये जर्मन केस है कि बेगम पहले मुझे मियाँ साहब कहती थी, अब वो शामीर के पापा कहती है। हाँ, मैं सच के तो जाऊँ। मैं कहा, यार ये क्या बात है यार, यही रहने देते हैं कि शामीर, उसकी खुशी अलग है। तो वो मैं जितना भी थका हुआ हूँ फिर मैं जाता हूँ, खुद कभी गया दूध लेके आता हूँ, उसकी चीज़ें लेके आता हूँ, फिर लेटा हुआ और मैं हंस रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ अब माँ की तो अल्लाह ने एक बेटा चीज़ बना दी है कि उसने केयर करनी है, पर तुम सोच नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या है तुम्हारे लिए। मर्द बस एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बाकी ये बड़ी आपने अच्छी बात की, मर्द एक्सप्रेस ही तो नहीं feelings। करता, स्यापा ही है। फलां की अम्मा, औरत को तो फलां की अम्मा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए किचन में क्या सिचुएशन में लग रहा है कि हमारी जी सब कुछ डन है। यमी यमी सी हमारे विंग्स भी तैयार हो हाँ गए जी, और हैं कबाब हमारे भी डन है। कबाब भी ready। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज आप बड़े गौर से और मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें सुन रही हैं। सुन मैंने रही कहा चलो हमारे बच्चे को आज का शो पसंद आ रहा है। ओके, सो फ्यूचर प्लान्स, व्हाट क्या करना है? एक्टिंग के ऊपर ही फोकस है और उसी को आगे लेके कंटिन्यू करूँगी। अभी और तो बच्चे छोटे, खुद ही आप कह रही थी कि बच्चों के साथ बिजी होती बच्चों के साथ बिजी होती हूँ, लेकिन टाइम निकालती हूँ, जैसे आज निकाला है, टाइम निकालती हूँ। पैशन के लिए टाइम तो निकालना है। ठीक है। बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे, मैं वापस अपना काम स्टार्ट कर दूँगी। और उसके अलावा इंशाल्लाह हेयर केयर और स्किन केयर के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें बना रही हूँ। धोखा हुआ है मेरे साथ एक दो दफ़ा कि हेयर ऑर्गेनिक ऑयल मंगवाया मैंने, जिसने मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिए। नाम नहीं यहाँ पर लूँगी उस ब्रांड का नहीं, कि नहीं, कहाँ brands से के नाम नहीं लेने। कहाँ से मंगवाया था, कहाँ से नहीं। तो उसके बाद मैंने सोचा, काफ़ी रिसर्च की, तो अम्मा जो ऑयल और जो चीज़ें बनाकर मुझे देती हैं, मैंने सोचा है कि क्यों ना उन मेरे साथ भी एग्जैक्ट यही हुआ था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई वेंट टुवर्ड्स दिस, बिकॉज़ आई वाज लाइक यार हर चीज में केमिकल, हर चीज में ऐसे केमिकल। ही है, कहते हैं है नहीं लेकिन होता है। होता है, कुछ ना कुछ होता है जो फिर बर्बादी फेरता है। तो इस वजह से बंदा खुद बना ले तो बंदा थोड़ा मुतमईन भी रहता है। बिल्कुल। नॉट बैड, गुड लक तो विद दैट। हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जो दूसरों को अगर फ़ायदा नहीं दे रही तो नुकसान भी ना दे। तो उस ऑयल ने और वो जो सोप है और जो क्रीम है उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। मेरे घर पे सब यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं स्टार्ट किया जाए और कुछ। वेल, बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। थैंक यू सो मच। यू यंग मैन, आपने क्या करना है उससे पहले मैंने गाना सुनना है। चलिए, फिर इसका मतलब गाना ही करना है। गाना करना है उसके बाद? गाना मैंने करना सुनना भी है कि करना क्या है जिंदगी में। हाँ, हम बहुत कम गाते हैं इसको, तो ये समझ लीजिए कि ऑन एयर दिस इज गोइंग टू बी वेरी फर्स्ट टाइम। एक ट्रिब्यूट जो है वो शौकत अली खान साहब को, और मेरी फर्स्ट टाइम बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे पहले तुम क्या रूठे किस्मत रूठी, दुनिया सारी रूठ गई, दुनिया सारी रूठ गई। तुम क्या रूठे हो किस्मत रूठी, दुनिया सारी रूठ गई, दुनिया सारी रूठ गई। तुम ही बताओ किस दिन हमने चांद सितारे मांगे थे, बस इतना है प्यार भरे दो बोल तुम्हारे मांगे थे, प्यार के वो दो बोल न पाए, किस्मत इतनी फूट गई, किस्मत इतनी फूट गई। तू ऐसा बेदर्द के तूने मेरे
कदर न की, मेरा ये एहसास कि मैंने कोई ऊंची सांस न ली, तेरी आस वो है कांच की टुकड़ी, सांस भी ले तो टूट गई, सांस भी ले तो टूट गई, तुम क्या रूठे किस्मत रूठी, दुनिया सारी रूठ गई, दुनिया सारी रूठ गई। थैंक यू। बात है, वाह, ऑसम, ऑसम, ब्यूटीफुल, वेल डन, थैंक यू। सरप्राइजिंगली इम्प्रेस। Thank you. अच्छा, Thank you very ये much. बताओ फाइनली मुझे क्या करना चाहते हो जिंदगी में अपनी? अब ये सिंगिंग तो साथ साथ है ही है, उसके अलावा मैं ICS कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या IT में मेरा इंटरेस्ट है, वो करूँगा। उसके साथ साथ ये पैशन जो है एज अ पैशन, म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये म्यूज़िक और स्टडी दोनों साथ साथ। व्यूअर्स, आई एम सो ग्लैड कि इस एज ग्रुप के एक ऐसे बच्चे ने जो एक घराने से बिलोंग करता है ये बात कही है। बहुत से यंग लोग सोशल मीडिया पे अदर जगहों पे वायरल हो जाते हैं और फिर तालीम को बिल्कुल साइडलाइन करा देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तालीम की हर लम्हे, हर मोमेंट, हर एरिया में ज़रूरत है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, शऊर के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। और आप ये देखें कि हमारे जो भी बच्चे घरानों से अब निकल रहे हैं, जिनका एक बैकग्राउंड है म्यूज़िक का, जिनकी फैमिलीज़ का, जिनमें कोई ना कोई एक लेजेंड रह चुका है, वो इंसिस्ट करते हैं कि तालीम पहले हासिल करो, उसके साथ साथ करना है 100 बिस्मिल्लाह। तो अगर एक बच्चा इतने बड़े ख़ानदान से, जिसको उसके मामू, फैमिली मेम्बर्स, ऑब्वियसली नाना के वसीले से 100 लोग जो है बुलाएंगे जगहों पे, वो बच्चा कह रहा है मैं ये करूँगा, उसको पैशन की तरफ परसू करूँगा, अगर वो प्रोफेशन बन गया तो उसको प्रोफेशन की तरफ परसू करूँगा, शायद मैं दूसरे काम पर छोड़ दूँ, लेकिन अपनी फाउंडेशन को करोगे स्ट्रॉन्ग। इस बहुत ही पॉजिटिव नोट पे मैं बल्कि अब्बा की एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँ कि इट स्टार्टेड एक्चुअली फ्रॉम शौकत अली साहब। मुझे याद है कि लाइक आई वाज क्वाइट लिटिल बट आई स्टिल रिमेंबर कि भाई इमरान भाई जब व्हेन ही वेंट टू GC इन फर्स्ट ईयर, तो लोगों ने इमरान शौकत अली को सुना हुआ है, शौकत अली का बेटा है, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम ऑन TV। अब्बा स्टॉप्ड हिम, अब्बा स्टॉप्ड हिम एंड ही सेड इन इवन इन द इंटरव्यूज कि अनलेस ही डजंट गेट वो ग्रेजुएशन डिग्री ही विल नेवर परफॉर्म ऑन द नहीं कर स्टेज। सकते। हाँ, ये TV पे नहीं गाएगा जब तक ये एटलीस्ट ग्रेजुएशन ना कर ले। तो इमरान ने कंप्लीट की ग्रेजुएशन, दो कि ही वाज डूइंग इट इन दिस कॉलेज लेवल, कॉलेज लेकिन स्कूल बाहर पे। नहीं, नॉट कमर्शियली। क्योंकि- मोहसिन का भी यही, मेरा भी यही रहा। क्योंकि मुझे आपको पता है कि बंदा सबसे Education पहले is यही very पूछता है कि हाँ जी बेटा क्या कर रहे हो, बंदा कहता है सिंगिंग, कहते नहीं बेटे कर क्या रहे हो, इसके अलावा क्या क्योंकि करें? अब ये सिंगिंग एक प्रोफेशन है फुल टाइम 100%। अब वो वाला जमाना नहीं रहा कि मीडिया को कोई सीरियस ही नहीं लेता, लेकिन अब मीडिया में अगर हो और पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपका बेड़ा ही गर्क है। सो गुड लक टू बोथ ऑफ आवर यंग पीपल, यू डोंट नीड लक, माशाल्लाह आप तो पैदा ही लकी हुए अरे नहीं, हैं। अल्लाह आपको सलाम। नाम ही हम लोगों आपने ने याद अमीर फरमाया रख दी। है, आपने याद बहुत फरमाया। शुक्रिया। बल्कि मुझे उन्होंने पूछा कि कुछ चीज़ ऐसी प्रोग्राम के हवाले से ना, तो मैंने कहा बस उन्हें जुगन जी को पता है, थोड़ा सा तो पता ही है, मेरा हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं मैडम के। शो को क्लोज करेंगे। ब्लेस यू, थैंक यू Thank you. एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा, Thank एंड you. बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल जानी, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग डिलीशियस फूड। और आपकी सॉन्ग से क्लोज करेंगे क्योंकि आप आए और कुछ क्लोज ना करे शो को, तो मैं बिल्कुल